क्या आपको लगता है इस्लाम छोड़ना गुनाह है या फिर सोचना गुनाह है? स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हो एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर, जहां हम बात करते हैं जो बाकी सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं। आज की कहानी सिंपल नहीं है। आज एक लड़का लाइव आके कह रहा है, इस्लाम मेरा सच नहीं, मेरी बेबसी थी। साहिल का चलन मेरी आंखों का इलाज बना। सोच लो, एक बंदा जिसे पूरा सिस्टम चला रहा था, उसने 1 साल तक चुपके से साहिल का कंटेंट देखा, हर वीडियो से दिमाग पे ताला खुलता गया और आज लाइव स्ट्रीम पर दुनिया के सामने कह दिया, मुझे झूठ में नहीं, सच में जीना है। लेकिन रुको, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दूसरा बंदा भी है जो आया है मुस्लिम बनने, जिसको इस्लाम में शामिल होना है। उसको लगता है कि इस्लाम में जाने से जन्नत की चाबी मिल जाएगी। लेकिन डिबेट में एडम और साहिल भाई ने उसके आर्गुमेंट्स को ऐसे निकाला जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो दिमाग पर। बंदा स्ट्रीम से भाग गया क्योंकि जब लॉजिक के हथौड़े पड़ते हैं तो अंध नमाजियों का भूत उतरता है। तो इस स्ट्रीम में मिलेगा ट्रुथ का टसन, डिबेट का धमाका और बिलीफ का भस्म। बैठ जाओ, हेडफोन्स लगाओ, क्योंकि ये कोई टाइम पास नहीं, ये एक मेंटल रिवॉल्यूशन है। लेट्स बिगिन। यस शोएब साहब, कैसे आप? जी बढ़िया एकदम भाई साहब, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप ये नहीं बोलेंगे आपने इस्लाम छोड़ दिया या डाउट में। जी साहिल पहली हेलो। दुनिया से कंफ्यूज कर दिया यार। अंसारी भाई मुसलमान है? छोड़ दो। जी सर, थोड़ा सा लटका हुआ हूँ अभी। ये जब तारीफ करते हैं ना मोमिन हजरात आते साथ ही, तो डाउट हो जाता है मेरे को, भाई इसका ईमान डगमगा गया है। जी, नमाजें पढ़ते थे पहले आप? जी पहले पढ़ता था, साल भर पहले। अच्छा, अत्तहियात दरूद दरूद याद है? हाँ, अत्तहियात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो भाई ओके। क्यों लटके हुए हैं? अच्छा। अब तो ये बता दे लटके क्यों हाँ, हैं? लटके क्यों है? सिर्फ एक, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, लेकिन एक जो मैं पूछना चाहता हूँ उसका जो जवाब मिल जाए तो सवाल करेंगे तो ये है जवाब मिलेगा ना। कि सर, जैसे कोई इंसान है, जैसे कोई वो जो बुरे काम कर रहा है किसी के साथ, किसी को सता रहा है, और अब जिसको उसने सताया वो तो मर गया, और सताने वाला जो है वो अपनी मौत मर गया, तो उसका इंसाफ कैसे होगा मरने के बाद? यार एक बात सुनाई, इसका जवाब मैंने कई दफा दिया हुआ है, ठीक है? और हर किस्म की थियोलॉजी में इसका जवाब मौजूद है। चाहे आप हिंदुइज्म पकड़ लें, चाहे क्रिश्चियनिटी पकड़ लें, चाहे जूदाइज्म पकड़ लें, कुछ भी पकड़ लें, हर थियोलॉजी में इसका जवाब मौजूद है। इस्लाम वो वाहिद थियोलॉजी नहीं जिसमें इसका जवाब ना हो, सब में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से किस थियोलॉजी में आप इस जवाब को वेरीफाई या वैलिडेट कर सकते हैं? ये थोड़ा, मैं इंग्लिश जानता नहीं ज़्यादा, थोड़ा आसान भाषा में पूछिए। आसान भाषा में साहिल साहब, वैलिडेट और वेरीफाई को क्या कहते हैं? वैलिडेट मतलब आप उसको चेक कर रहे हैं कि सही है क्या गलत है। और वेरीफाई मींस आप देखें कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है जैसा लिखा हुआ है। हाँ, मतलब दोनों का समझो सेम ही मतलब है कि आप उसको देख रहे हैं, श्योर हो रहे हैं कि हाँ भाई ये जो बताया जा रहा है वो सही है क्या नहीं है। बताइए, अच्छा। जवाब दीजिए। कोई है थियोलॉजी जिसमें आप इसको वेरीफाई वैलिडेट कर सकें, कह सके कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ ध्यान आया तो नहीं है। लिहाजा इस सवाल के जवाब पे आप किसी भी थियोलॉजी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, जी राइट? तो जी लिहाजा ये एक ऐसा जवाब है, जब आप बाकी चीजें जिसकी बेस के ऊपर आप इस सवाल या जवाब तक पहुंचे हैं, वो जो बाकी चीजें जो वेरीफाई हो सकती हैं, जिनको देख के, जान के, परख के उसका एविडेंस निकाला जा सकता है, उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी दीन धर्म को छोड़ेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? इसकी बेस के ऊपर नहीं करेंगे। तो वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं अब इसमें। तो बस फिर छोड़ देना, क्योंकि इसका जवाब तो कोई भी नहीं आपको दे सकता। जब तक कि भगवान खुद सामने स्वयं आपके सामने आके आपको इसकी वैलिडेशन ना करवा दे, तब तक इसका जवाब तो वेरीफाई हो ही नहीं सकता। तो फिर इस्लाम को छोड़ दें, क्योंकि बाकी चीजें इस्लाम में गलत है तो फिर उसमें कुछ रह ही और नहीं गया। हाँ, और इस्लाम का जस्टिस सिस्टम तो सबसे बेकार है। इसके ऊपर तो हमने स्ट्रीम भी की हुई है, काफी डिस्कशंस किए हुए हैं। बेशक, और कल क्या मैंने अल्लाह स्पेशली एक इसी टॉपिक पे आदिल। बात करनी है। हाँ, और कल साहिल साहब, कल कल स्पेशली इसी टॉपिक पे बात होनी है। हाँ,
तो शोएब साहब कल भी इसी टॉपिक को कवर करेंगे हम, और इसी चैनल पे हमने 2 स्ट्रीम कवर की है, क्या अल्लाह एक आदिल खुदा है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। समझ रहे? तो इस्लाम का जस्टिस देखो, वी टोटली अग्री। अभी जो भाई है तो हमारे जो क्या नाम है उनका, सेक्युलर स्पिरिट भाई आए थे, उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि यार मुसलमान को मुसलमान रहने के लिए इस तरीके के सवाल रखे जाते हैं कि भाई दुनिया में तो जस्टिस कायम नहीं है एज ऑफ नाउ। बात बिल्कुल सही है, नहीं है, हमें भी पता है, बहुत से चोर है, बहुत से गुंडे हैं, बहुत से डाकू है, वो लोग पकड़े नहीं जाते, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, अ वेरी गुड लाइफ, एंजॉयिंग देयर लाइफ, कोई उनको पकड़ रहा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको लेके आप कोई एक अनजान चीज को लेके बैठ रहे हो आस लगा के, जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट चलो जिसको वेरीफाई वैलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर फिर भी रैशनल होता, लॉजिकल होता, तो भी समझ में आता। इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो इस सवाल का जवाब देता ही नहीं है। इनफैक्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट अगर आप जस्टिस का देखे, ये तो आपको एकदम लगेगा कि यार ये तो आयन जस्टिस के खिलाफ है। हमने बुखारी की हदीस बताई है, 100 कत्ल किया एक ने और उसको तो बस उसको लगा मुझे सुधर जाना चाहिए, और वो बस्ती की तरफ जा रहा था, मर गया, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। तो अगर 100 कत्ल करके भी आपके गुनाह माफ हो रहे हैं, तो फिर ये जस्टिस है क्या शोएब अंसारी साहब? बिल्कुल सही। ऐसा है, लगभग मैंने आपकी 2 या 2.5 साल हुए होंगे, मैंने वीडियो देखी थी शुरू में, तो मेरा दिमाग पलट गया था एकदम आपकी वीडियो देख के। अरे वाह। चैनल कैसे मैं मिला था सोचने आपको? चैनल ऐसे मिला था, वो थे एक शेख मोहम्मद शेख साहब जो थे, तो हमारा उनकी फोटो लगा वीडियो। देते हैं, वो हमारा हाँ, वो फोटो खाली लगा सचिवालय देते हैं, बात कुछ और ही सचिवालय चलती जी का, है। हाँ सचिवालय जी का फोटो लगाते थे वो अपनी वीडियो में। मैं उनको काफी फॉलो करा, काफी टाइम तक फॉलो करा मैंने उन्हें। हाँ। तो ले फिर भाई, मैं तो बहुत सारे। मोहम्मद साहब को बोलना चाहूंगा कि तुम जो ये हरकतें करते थे, मतलब थंबनेल में ऐसा थंबनेल लगाओगे जैसे मेरे से डिस्कशन हुआ है या मुझे डीबंक किया है। वीडियो कोई ओपन करके देखो, वो अपना कोई पुराना लेक्चर उठा के चिपका दिया। अरे भाई, ये क्लिकबेट समझ में आता है? ऐसा खतरनाक क्लिकबेट कौन लगाता है मोहम्मद साहब? एटलीस्ट उसमें आप अगर हमको डीबंक कर रहे हैं तो भी समझ में आता है। कुछ नहीं है, खाली मेरा फोटो लगा दिया, सचिवालय जी का फोटो लगा दिया, बात कुछ और वहां पे चल रही है। तो देखो, आपके मानने वाले भी एक टाइम जो आपको मानते थे, उन्होंने भी हमको इस्लाम सुन के इस्लाम छोड़ दिया है। जी शोएब साहब। जी क्या, बस छोड़ दिया और क्या। अरे वाह, तो जरा इकरार बिल लिसान भी कर दीजिए, कि कहिए कि मैं गवाही देता हूं। सर मेरे फादर साहब बराबर में हैं। अरे फादर साहब, तो तब दिल में पढ़ लीजिए मेरे साथ, बोलते रहिए हाँ हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा बोलना, इतना तो जी बोल सकते हो मैं ना? आपकी बात से, जी जी। ओके। अच्छा शोएब अंसारी साहब, आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है? जी बिल्कुल। ओके। और मोहम्मद साहब एक झूठे नबी है? जी कोई लॉजिक ही नहीं है उनमें। ओके। वो दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। चलिए। और मैं कभी भी इस गंदगी में फिर से मुड़कर भी नहीं देखूंगा, जाने की तो दूर की बात है। सर सुकून मिलता मुझे इससे निकल के। और अरे वाह वाह वाह, सुकून मिलने लग गया भाई को। तो दोस्तों प्यारो, पहला कॉलर और पहली विकेट डाउन, तो भाई के लिए जरा गुलाब का फूल भेज दे। ये लो। मोमिन हजरात शुक्रिया। कहते हैं कि यार तुम कर लो जितना करते हो, तुम्हारे जैसे कई लोग आए, कई लोग गए, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लो भाई, तुम्हारे हजरात जो है वो तो इस्लाम छोड़ रहे हैं, सर एक एक इस्लाम दोस्त है छोड़ मेरा रहे बहुत हैं। पक्का। जी हेलो। जी जी, बोलिए एक बोलिए। दोस्त है, एक दोस्त है मेरा बहुत पक्का है मेरी। हाँ। वो उसको भी मैंने आपकी काफी सारी वीडियो दिखा दिखा कर दिया है। अरे वाह, उनको भी बोलो कभी स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। वो अभी थोड़ा सा डर रहा है इस चीज से। नाम चेंज करके आने के लिए बोलो उनको कभी, जब उनका डर निकल जाएगा तब ज्वाइन करने के लिए बोलो, कोई मुश्किल नहीं। जी जी ठीक है, देखिए कितने सारे गुलाब आए हैं आपको। वेलकम टू ह्यूमैनिटी, जी। इंसानियत में आपका शुक्रिया। स्वागत है, बहुत इस्तकबाल बहुत। है। जी जी बहुत ये बहुत देखिए, शुक्रिया। राजशेखर भाई ने आपके तसलसल से 400 रुपए का सुपर स्टिकर भी भेज दिया, कहते वेलकम टू ह्यूमैनिटी। जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा प्यारे भाई। जी ओके। हाँ, थैंक्स अ लॉट जी मैम, वेलकम आपका भी, शुक्रिया आपने जो ज्वाइन कराया हमें।
थैंक यू। मैं बोला व्हाट्सएप पे डिस्कशन करने से अच्छा जो है वो लाइव डिस्कशन कर लेते हैं। 5,500 लोग आपको 5,500 5,700 के आसपास लोग आपको देख रहे हैं, तो सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी लोगों का भी भला हो जाए। अब्दुल साहब, आप मोमिन हैं? जी, मोमिन बनने की कोशिश है साहब। वैसे तो हम भी इंसान हैं, तो गलतियां कर सकते हैं, करते हैं, इसका एहसास रखते हैं बस। अच्छा, जरा अतहियात सुना दे। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ लेते हैं टूटी फूटी। अरे वाह, जरा अतहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। कर दिए गड़बड़ी। ये तो खैर मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिए कि थोड़ा नहीं, नहीं, बहुत शॉर्ट में लेता हूँ। इतना तो हमारे नॉन मोमिन लोग भी सीख गए यार। हाँ ना, अच्छा, दरूद इब्राहिमी पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तो खैर सब है ही। मैं तो बस आपसे एक छोटी सी बात ही पूछना चाहता था कि आपको अभी क्या लगता है कि तो बिफोर देखिए आप जैसे ये पूछें, हम्म, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी आपने जी कि आप मोमिन नहीं हैं क्योंकि आप गलतियां करते रहते हैं। तो जी आपके जी ख्याल में मोमिन वो होता है जो गलतियां ना करे? देखिए मोमिन तो वो है खैर जो अल्लाह की रजा के लिए इंसान इस दुनिया में रहे, भाई सादगी अपनाए, तमाम बुराइयों से बचे और अच्छाइयों पे चलने की मेहनत कोशिश करता रहे। अब वो हम कर नहीं पाते ना इतना अच्छा, बस ये है तो बात। आपके ख्याल में आपके नबी मोमिन है? हमारे नबी माशाल्लाह पूरे पूरे मोमिन है। और अगर मैं जो दिखा दूं कि उनको भी अल्लाह ने टोका और डांटा कि तुमने देखिए ये गुनाह किए हैं, तो देखिए ऐसा है मेरे दोस्त, यही जो चीज है ना, यही तो उन्हें नाउजुबिल्लाह अल्लाह बनने से रोकती है, वरना हम भी उन्हें इसका पूछ ले मतलब है कि बैठे। बड़े से बड़ा मोमिन भी गलतियां कर सकता है ना, क्योंकि अभी आपने कहा कि मोमिन वो है जो गलतियां नहीं करता। आप अपनी ही बात से खुद ही तकरार कर रहे हैं बार बार, तो इसका नहीं मैं मतलब इसमें मोमिन भी गलतियां करता है। देखिए मोमिन तो बेशक गलतियां करता है, अब इसमें ओके, तो अब इंसान आप बदल भी गए इस बात में, डन हो गया। नो तो नो आपने अपना बिल्कुल नहीं मोटिव बदले। चेंज किया, तो अब मोमिन कौन है? अब बताइए, क्योंकि आपसे सवाल जो पहले किया गया था कि भाईजान आप जी मोमिन है कि नहीं, तो आपका जवाब ये था कि नहीं नहीं मैं तो बड़ी गलतियां करता हूँ। तो अब जरा मुझे बताइए कि मोमिन की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है? देखिए मोमिन तो वही होगा ना जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता रहे, और किसने कहा है? मतलब कुरान जो की भी आयत दे दे जहाँ पे लिखा हो कि मोमिन वो है जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। आपकी नजर में क्या है मोमिन की डेफिनेशन सर आप मेरी नजर बताएं। में कुछ नहीं है, मेरी नजर में वो है जो कुरान ने बताया। सूरह मोमिनून पढ़ी आपने? जी जी तो वहाँ पे मोमिन की निशानी लिखी होनी चाहिए ना? हाँ खैर मोमिन की निशानियां हैं भाई, यही है कि वो गलती करता है तो फिर अल्लाह से तौबा करता है या अल्लाह ऐसा भी नहीं आइंदा नहीं लिखा हुआ, होगा। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, आइए पढ़ते हैं सूरह मोमिनून। ये देखिए सूरह मोमिनून, हाँ, अरबी पढ़नी आती है भाई को? जी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या कहता है अल्लाह? कद अफलल मोमिनून। मोमिनीन वो है, मोमिनीन फलाह पा गए। कौन से मोमिनीन फलाह पा गए? जरा अल्लाह देखिए क्या अल्लाह कहता है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू अख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम जो लग़वा बातों से परहेज़ करते हैं, जो जी ज़कात देते हैं, जो ज़कात देते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाज़त करते हैं, जी जी एक्सेप्ट अपनी बीवियों से, अपनी स्लेव से। तो हम्म, मोमिनों की तो अल्लाह ने सिर्फ ये निशानी बताई है, नमाज़ें पढ़ें, ज़कात दें, गाली-गलौज ना करें और सेक्स करें तो अपनी बीवियों से करें और अपने स्लेव से करें। आपके अल्लाह ने तो ये हम्म। निशानियाँ दी हैं। आप जो निशानी बता रहे हैं वो तो आपके अल्लाह ने दी नहीं। देखिए ये तो तमाम अच्छाइयों का तो मजमुआ ही आ गया ना नमाज में। भाई नमाज क्या है? नमाज इसी चीज का नाम है कि दुनिया की तमाम बुराइयों से बचना, कहाँ यही लिखा हुआ है नमाज है नमाज़? भाई। कहाँ लिखा हुआ है देखिए दुनिया की तमाम बुराइयों से बचना नमाज़ है? कहाँ लिखा हुआ है? नमाज का मकसद क्या है भाई? मकसद की जो बात भी अगर मकसद करें हो तो ये हमारे कहाँ लिखा हुआ दिमाग है? में है। आप एक बात तो बताइए, जब हमने नमाज सीखी तो हमें ये बताया गया कि देखो बेटा ऐसा है, जो नमाज में तुम्हारी नजर है तो ये भी इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों पापा, क्यों डैडी, क्यों ऐसा? हुँ, कि देखो बेटा जब बाहर निकलो तो तब भी ताकि तुम्हारी जो नजर है वो कंट्रोल में रहे। तो अगर इतनी बड़ी बात हमें समझाई बताई जा रही है तो एक आम हुँ। अच्छा इंसान बनने के लिए ये काफी है आपके चीज। नबी ने बड़ी बातें करी बताई, आपके अब्बू ने तो बताई। मैं क्या आपको बात कर रहे हैं भाई, अच्छा ये तो इंसान बिल्कुल बोलता सही हूँ, तो। मैं आपके अब्बू को अच्छा इंसान बोलता हूँ, लेकिन आपके शुक्रिया। नबी ने यही बात क्यों नहीं कही? क्योंकि आपके अब्बू अच्छे इंसान है, आपके नबी नहीं। क्योंकि ये बातें आपके नबी ने नहीं कही, आपके अब्बू ने कही हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये तो उन्हीं की सुन्नत है ना, हमने कहाँ नहीं से सुन्नत सुनी? नहीं है ना उनकी। नहीं है, आप क्या बात कर रहे नहीं है, क्योंकि आपके नबी औरतें हैं? तारते थे और फिर उनका खड़ा हो जाता था और वो अपनी बीवियों के पास जाके उनसे सेक्स फरमाते थे। देखिए साहब इंसान हैं और अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी, वो 12 रख पाए, वो 12 रख ली। आप में मैं ताकत 12 है, रखने आप में 4 रख औरतें के बाज़ारी देखिए। औरतें तारने की बात कर रहा हूँ सर। अपने दोस्तों के साथ खड़े होके बाज़ारी औरतें तारने के बाद, फौरन जब हुँ, उनके जज़्बात पे काबू नहीं रहता था, तो अपने दोस्तों को कहते थे वेट करो और भाग के जी, अपनी बीवी के पास जाते थे, सेक्स करते थे, वापस आके दोस्तों में खड़े होते कहते थे यार ज़रा इसको देख के मेरा आँखों खराब हो गया था। लेकिन हुँ। एनीहाउ वहाँ पे बाद में देखिए चलते हैं। देखिए आपके वालिद साहब एक अच्छे शख्स हैं, आपके नबी नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा अच्छी बातें हैं, उन्हीं अच्छी बातों में आप समझते हैं कि स्लेव एक औरत को गुलाम बना के उससे सेक्स करना ये अच्छी बात है? देखिए मैं ख़ैर इसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपसे, हुँ। आपको खुद मालूम है, मेरे ख़्याल में शायद पहले मुस्लिम रहे हों, और दुआ करता हूँ आप आगे फिर से हो जाएँ, क्योंकि सर आप जितनी मर्ज़ी दुआ कर लें बड़ा उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दुआ नहीं बद्दुआ है ना। यानी कि मैं इस अपंगता में चला जाऊँ, आपकी ये दुआ है, तो ये बद्दुआ है, दुआ नहीं है। नहीं ऐसी कोई अपंगता नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी शर्म सर को देखें, अपनी आप हिफाज़त मुझे कहा करें। जा रहा है हुँ, कि एक स्लेव पकड़ो, एक औरत पकड़ो, उसको बाज़ार से खरीदो, हुँ, बेचो या और उसके हुँ, साथ सेक्स करो। एक औरत को एक आईफ़ोन, एक मोटरसाइकिल बना दिया आप लोगों ने और आप नहीं, कह नहीं, रहे हैं कि ऐसा अपंगता नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो और मेरे क्या? दोस्त आप एक बात बताइए, मैंने जी पूरी पूछिए। ज़िंदगी सपोज़ यहाँ पे गुज़ारी, मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक कहीं दूर-दूर तक ऐसा हो रहा सर हो। क्योंकि इंडिया में अलाउड नहीं है ना, इंडिया का लॉ आपको ये करने नहीं देता। अफ़गानिस्तान चलिए चले आप जाओ, घर बना लो, क्या मसला है? पा पाकिस्तान में? ठीक है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी नहीं है ना, अच्छा, पाकिस्तान का लॉ सेक्युलर है ना, क्योंकि यूएन का पार्ट है वो और यूएन ने 1940s में ये रेज़ोल्यूशन पास किया था कि हर वो कंट्री जो कि हमारा यूएन के चार्टर में आती है, उसने स्लेवरी हुँ, खत्म करनी है। आपके सऊदी अरेबिया ने 1970 में मेरे ख्याल में 76 में कहीं जाके स्लेवरी खत्म की थी यूएन का 1962। 62 थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गाइस। 1962 में जाके स्लेवरी खत्म की थी। ये यूएन के चार्टर में लिखा हुआ था, वो जाके उसके चार्टर का पार्ट बना था। उससे पहले उसे कहते हम तुम्हें निकाल देंगे। तो भाईजान हुँ, स्लेवरी खत्म करने वाले इंसान है, अल्लाह नहीं। हुँ, जहाँ पे अल्लाह का कानून दोबारा आएगा, वहाँ पे आप स्लेव ऐसे ही बनाएंगे, जाके खरीद लो, कुछ भी कर लो, बच्ची ले आओ, स्लेव बनाओ, क्या मसला है? हुँ।
मैं इसमें यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रॉफिट ने अपनी इतनी दौलतें और तमाम इतना कहाँ लुटाया सबसे ज्यादा? 90% उन्होंने जो पैसा अपना दिया है वो गुलामों को आजाद कराने में दिया है। दिखा और दे, हत्ता चले कि इसका अगले एविडेंस दिखा दे, मैं भी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। क्योंकि आपके नबी के पास, आपके नबी के जी, पास हजरत माले-फे था, इब्राहिम कौन है? माले-फे था, हजरत सुन ले, इब्राहिम। जवाब सुन ले। आपके नबी के पास माले-फे में एक बाग आया था जिसकी औसत आमदनी तकरीबन 20,000 से 40,000 दिरहम थी, जिस वक़्त उस ज़माने के लोग, मेरा मतलब है 10, 20, 30 दिनार पूरे साल में कमाते थे। जी, आपके नबी के पास इतना माल होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही एक लोंडी मारिया किप्तिया को आज़ाद क्यों नहीं किया? ये ताल्लुक इस बात से है कि वो नौकरानी के तौर से थी ना भाई। नौकर मैं होते तो सर, थे मैं कहता हूँ आज मुझे ऐसी नौकरानियां 10 चाहिए जो काम भी करे घर के और रात को उन्हें फूकूंगी, वो- जैसा कि आपके नबी करते थे, क्योंकि इब्राहिम उसी नौकरानी से निकाला था। तो ये जो घर में सेक्स करवाने वाली नौकरानी है सर, ये तो माशाल्लाह क्या ही बात है अल्लाह की, नहीं और आप इसमें इसको मैं अच्छा दीन आपको कह रहे हैं। नहीं मैं इसमें एक चीज आपको बताना जी चाहूंगा। बताइए। देखो ऐसा है मेरे दोस्त, जी देखो बताइए। एक चीज को फर्क को समझना थोड़ा सा। जी समझाइए। देखिए क्या होता है कि फर्ज करिए कि एक औरत है और उसकी तमाम जायज जरूरियात को पूरा करते हुए और हत्ता कि जब उससे जो बच्चे और औलाद पैदा हो रही हो तो उसको नाम देते हुए, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हुए अगर आप किसी के साथ ताल्लुक बना रहे हैं और वो आप ही के लिए है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों को भी उस पर ला रहे हो। आई एम सॉरी टू से, मैं हालांकि बहुत सर ला सॉरी सकते कहता हैं, हूँ। मैं हाँ शरिया की आयतों पे ला नहीं सकते हैं आप। नहीं ये तो देखिए कहाँ लिखा है? होता नहीं नहीं ला गया। सकते, दिखा दे, बात तो सुनिए तो मेरी दिखा बात दे, तो कहाँ लिखा नहीं ला सकते? सुनिए। गारंटी है ऑन पेपर। नहीं दिखा दे, कुरान में आप आयत दिखा दे, दिखा मोहम्मद की हदीस दिखा दे। आप दिखा दीजिए कि भाई दोस्तों को भी इनवाइट कर डन। सकते हैं। अगर मैं ये आपको दिखा दूं कि आपके इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है कि एक स्लेव को 4 से 5 लोग खरीद ले, और फिर 4 से 5 लोग जब खरीदेंगे तो वो बारियां लगा रहे हैं कि इस दिन तेरी है, इस दिन मेरी है, इस दिन तेरी है, इस दिन मेरी है, तो अल्टरनेटिव डेज में वो उसी स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उससे होने वाली औलाद के फिर बाप का कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर ऐसा पूरे तो पूरे नहीं फतावा लिखे हुए हैं, उसके ऊपर फतवे लिखे हुए हैं कि उससे होने वाली औलाद किसकी बनी जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 76 पेजेस के फतवे हैं इसके ऊपर, कि एक लोंडी जो मुश्तरका है 2 या 3 या 4 लोगों में, उसकी औलाद किसके पास जाएगी, ये आपके अरबों ने फतवे लिखे हुए हैं इसके ऊपर। देखिए फतवा कब लिखना पड़ता है, सुनिए इस बात को, फतवा कब लिखना पड़ता है, जब एक चीज कॉमनली हो रही हो उस इलाके में, की जा रही हो उस इलाके में, और फिर ये मसले मसाला है, तो उसके ऊपर दीनी फतावा लिख जाते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, वरना उस दीनी फतवा लिखने की जरूरत नहीं होती। हम्म। मैं आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ करें। कि एक तो खैर आप मुझे वो वाला जरूर रेफरेंस दीजिए कि जहाँ पर ऐसा मैं हो। दे देता हूँ, वो रेफरेंस बात की बात है, पहली बात ये हुई मुझे कि आप ये आप बताइए, ये जो गुलाम की बात आपने कही ना, देखो ऐसा जी है मेरे को, तभी इंडिया में जैसे ये कई खानदान आए और गुलाम वंश आया इवन के, है ना, गुलाम वंश। तो आप गौर करिए इस बात के ऊपर कि इस्लाम ने तो उन्हें बाकायदा राजा बना दिया ना भाई हैं, आपके साथ। हाँ मैं यही तो लॉन्डी को राजा कहाँ, आपसे अच्छा बात सुनिए, लॉन्डी राजा कहाँ से बनी, जरा मुझे दिखा दें। नहीं, रॉन्डी का जो लड़का है उसे आपने राजा बना दिया। उसे ये कहा कि देखो तुम जो है एक सेकंड, जैसे लॉन्डी का लड़का जो है, मेरी जान के टोटे बात सुने, लॉन्डी का लड़का अगर आपने किया है तो लड़का आपका है, खून आपका है। इस्लाम में जो नाम चलता है ना, वो मर्द का चलता है औलाद के साथ, ठीक है। जी अब वो उस मर्द की औलाद है, लॉन्डी को आप आगे भेज देते हैं, लॉन्डी से आपने बच्चा ले लिया, लॉन्डी इज लाइक अ सरेगेट इन इस्लाम। आपने उसे बच्चा लिया, उसको भेज दो आगे, बच्चा आप ले रहे हो, अपने पास पाल रहे हो, क्या मतलब, उस चीज से बच्चा आपका है, आपका खून है, लॉन्डी उसकी मां आपने भेज दी है। आप इमेजिन करो, इतनी बड़ी बेगैरती है हजरत कि आपने उसकी मां को आगे भेज दिया, बच्चा रख लिया। चलिए आप मुझे उसका कोई ऐसा रेफरेंस देना ना, आपको मैं भी थोड़ा स्टडी क्या करता मतलब रेफरेंस दूं सर? अभी ऐसे देखिए, हर चीज का रेफरेंस मैं आपको दिए बगैर जाने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या आप कहेंगे कि इस्लाम एक झूठा दीन है, देखिए अगर कहीं ऐसा जुल्म और ज्यादती है तो उसे गलत को हम गलत कहेंगे, हम इतना आपसे तो वादा फिर आप करते छोड़ेंगे इस डंगर को? ये ले मैं आपके लिए ले आता हूं, हम्म। मैं ले आता हूं मेरे भाई के लिए लेके आता हूं। आप अपनी उम्महातुल अवलदीन यानी कि अपनी स्लेव बच्चों की माओं को बेचते थे मोहम्मद के जमाने में, और मोहम्मद ने उसको बुरा नहीं कहा। मेरे लिए हदीस सही है, उनके जमाने में तो भाई सही है बहुत हजरत गुनाह होते आ रहे थे ना। अब्दुल ठीक अब्दुल अब्दुल, जी, जी। अगर सही नहीं है तो मोहम्मद को कहीं ना कहीं गलत कहना चाहिए था, रोकना चाहिए था या बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग करते आए हैं। ये सही हदीस है। कौन बोल रहे हैं? जाबिर बिन अब्दुल्लाह बोल रहे हैं, कहते हैं वी यूज्ड टू सेल आवर स्लेव वुमेन, हम अपनी गुलाम औरतें बेचा करते थे, एंड द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, जो के और वो वाली गुलाम औरतें भी जो हमारे बच्चों की मां बन जाती थी, जो स्लेव आपकी बच्चों की मां बन जाती थी, उनको उम्महातुल अवलदीन कहा जाता था, यानी कि बच्चों की माएं, वो फिर भी बीवी नहीं कहलाती थी। When the prophet was still living among us, और उस वक्त नबी हमारे दरमियान रहते थे, and we did not see anything wrong with that, और उसमें हमने कोई बुराई नहीं देखी, नबी ने भी कुछ नहीं कहा। आप मुझे दिखा दें नबी ने कहां मना किया हो कि जिस गुलाम से आपका बच्चा पैदा हो गया उसको बेचना नहीं है। अब आप दिखा दें, भी स्टडी करूंगा, आपने अगर बताया है मुझे तो एक बात हुई। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना आगे चलते हैं, रुक जाइए, अभी बात पूछता हूं, मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा, अभी मैं आपको फतावे से दिखा दूं, अब मैं आपको फतावे दिखा दूं कि जहां पे आप पार्शियल स्लेव्स को कैसे बेचने हैं। ये जनाब आपके पास पार्शियल स्लेव बेचने हैं, सफा नंबर 12 से शुरू होता है कि अगर यहाँ पे जी किसका दिया हुआ फतवा है, कहाँ का है? फतावे आजमगीरी है जनाब, जो 500 अरबों को इकट्ठा करके यहाँ पे फतावे लिखवाए थे हिंद के लिए, ये उनके यहाँ पे होता है। उसने फलाह को जिंदा के वास्ते खरीदा, जिंदा होगा, जखीरा किया बशर्ते गुलाम के सालम सही होगा। अच्छा इसमें एक सेकंड, ये देखें यहाँ पे क्या दोनों के अंदर मुश्तरका होगा। अच्छा मुश्तरका के लिए मैं एक और निकालता हूँ आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे इस पेज पे चलते हैं, ये बता रहा है यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके, यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोनों में से एक ने कहा, एक ने मुता खरीदी, बस तुझे निस्फ समन वाजिब हुआ, और उसके शरीक ने तस्कीब की, अगर मुताए मुज़क्करा को कायम हुआ, तो एक ही औरत के साथ दो बंदे सेक्स कर रहे हैं, दो बंदों ने उसको खरीदा जी और उसका सेक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा किसका होगा? वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके वॉल्यूम 6 वॉल्यूम 4 से आपको थोड़ा correct करना है यहाँ पे। नहीं अच्छा करते रहिएगा, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम 4 से हम चलते हैं वॉल्यूम 6 पे, तो वहां पे हमें
हमारे यहाँ तो इस्लाम में हमारी जानकारी में तो मुता है सर, आपकी जानकारी में नहीं तो आज जानकारी दे रहा हूँ। ये देखें, मुश्तरका बांदी के बच्चे के नस्ब का दावा करने का बयान। अगर एक औरत मल्टीपल लोगों में मुश्तरका है तो उसका बच्चा किसका होगा? आप देखें टाइटल देखें, अगर दो शख्सों की मुश्तरका बांदी है, दोनों का मलक में हमला हुई कि दोनों के मालिक थे, दोनों मालिक थे, उसका हमला हुई, बच्चा जनी, और एक ने नस्ब का दावा किया तो साबित हो जाएगा उसी का, दोनों में से किसी का बच्चा मेरा तो उसका हो जाएगा। और अगर बांदी की अमल वलद हो जाए और शरीक का हिस्सा बकरियत मालिक हो तो ख्वात बंदा हो, उसके बारे में बता रहे। देखें आगे चलते हैं, अगर बांदी अगर बांदी हमारा तो मेन स्ट्रीम मुसलमान का तो है अब्दुल 90% मुस्लिम है, 95%। अब्दुल लिसन टू मी वेरी केयरफुली फर्स्ट, पहले मुझे पढ़ लेंगे फिर अपना मुद्दा रखिएगा। अगर बांदी 3 या 4 या 5 में मुश्तरक हो, यानी कि 3, 4 या 5 लोगों ने बांदी खरीदी हुई है और फिर उसका बच्चा हो जाए, ठीक है, तो वो सबका बेटा करार दिया जाएगा या जो उसको ले लेगा उसका बेटा करार दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मेरी जान, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके इस्लाम में ये चीजों पे ये नहीं लिखा हुआ कि जनाब ऐसा मत करें, गलत है। ये लिखा हुआ है कि जब ऐसा आपने किया है तो उसके बच्चे का क्या करना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसा मत करें, ये हराम है, ये गुनाह है। लिखा हुआ है जब आप ऐसा करें तो बच्चे के बारे में क्या करना है। सर जी 3 वॉल्यूम के अंदर बताया हुआ है, 76 पेजेस में बच्चों के बारे में। जी साहब बोलिए। हाँ, मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए जो लफ्ज़ मुता है ना, असल में मुता की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं मुता मुता की बात नहीं नहीं है, सही तो आपने सामने खुद ही पढ़ा है, आपकी अपनी जबान के अल्फाज हैं, आपने भी तोबत के अरे मुता नहीं पढ़ा, मता पढ़ा, मीन ते आइन अलिफ मता, यानी कैसे कैसे। हेलो, मुता नहीं पढ़ा, मता पढ़ा। अच्छा एक बात तो बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये वाला जो फतवा है भाई, ये किस मौलाना ने दिया है और किन लोगों को दिया है, तो एक तो देखिए ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक सर ये आप जवाब ले लें, पहले जवाब ले लें, सवाल करके आगे ना जाइए, जवाब आपको सारे देख के जाएंगे। बताइए। देखिए यहाँ पे जब इंडिया में मुसलमानों ने अटैक किया और आपके जद्दों को, आपके जद के जद्दों को में जो औरतें यानी कि आपकी ग्रैंड माँ होंगी जिनके साथ इस तरीके से सेक्स और रेप हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में रेप हुए उनके साथ, आप जो है वो रेप की औलाद है बेसिकली, क्योंकि आप इस्लाम कबूल किया, अगर आप उस नस्ल में से इस्लाम कबूल किया तो आप रेप की औलाद है। तो इस्लामी मुसलमानों ने यहाँ पे आके इंडियन औरतों को जब रेप किया और 5-5, 6-6 मर्दों ने रेप किया, तो उन्होंने कहा कि बच्चा किसका माना जाएगा। सो उस वक्त के शहनशाह ने, आलमगीर बादशाह ने, उसने सऊदिया से और इजिप्ट से 400 आलिम दीन को बुलाया कि मुझे इस्लामिक फतावाज बताए जाएं कि इस तरह की सिचुएशंस में क्या किया जाए। ये जो फतावाज हैं ये आपके फतावा आलमगीरी एक किताब है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसको ओवैसी भी कहता है, ओवैसी। हाँ, और वैसे इसको यूज भी करता है और बताता भी है। ये वो किताब लिखी गई कि इंडिया में जो हरकतें हम कर रहे हैं क्या ये जेन्युइन है, क्या ऐसे मुसलमान को बादशाह आलमगीर ने सजाए मौत देनी है, संसार करना है या क्या करना है। तो इस्लाम की जो शरह है इंडिया में जब ये हरकतें कर रहे हैं मुसलमान तो उनको किस तरीके से चला रहे हैं, उसके लिए फतावा आलमगीरी जो लिखा गया 400 इस्लामिक टॉप नॉच स्कॉलर्स को हिंद में बुला के उनके थ्रू ये फतावाज लिखवाए गए जिन्होंने इस्लामी शरह के मुताबिक फतावाज दिए। भाईजान आप इंडिया में जो रेप कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ उस भारत में 99 रेप होते हैं, कितने मदरसे से पढ़े हुए करते हैं, एक भी नहीं होता। ये तो सर एक सेकंड जो आप रेप की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप मेरे साथ रिपीट करें, हर वो बंदा जिसने रेप किया औरत का, चाहे स्लेव बना के चाहे बगैर स्लेव बनाए, वो एक नंबर का हिरामी और कुत्ती की मां का बच्चा है। बोलिए सर, बोलिए। हम ऐसा मानते हैं बिल्कुल, बोलिए मेरे साथ बोलिए, नहीं मेरे साथ बोलिए। चलिए मैंने इसको बोल दिया, मैं नहीं बोला, नहीं हजरत बोलिए प्लीज बोलिए। ना सर आपने 99 रेप की बात की, मैं आपके साथ हूं ना, आप में से बोले हर वो शख्स रिपीट करें मेरे। ये सारे क्या अब्दुल भाई करते हैं? अब्दुल भाई नहीं आगे नहीं चलेंगे सर, अब्दुल भाई आगे नहीं चलेंगे, पहले मेरे साथ रिपीट कीजिए मेरे साथ। आपको मैं चीज इसमें करेक्ट नहीं सर, करेक्ट बाद में कीजिएगा। देखिए आप क्यों नहीं कह रहे मेरे साथ, आप जैसे भाई लोग बहुत दफा आए हैं और वो मेरी इस बात को रिपीट क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है उनके नबी ने किया, उन्हें पता है अली ने किया, उन्हें पता है कि उनके मेजर स्कॉलर्स ने किया, इसलिए वो कभी गाली नहीं डालेंगे। लेकिन ये जरूर कह देंगे लेकिन जब मैं दोनों को एक बराबर लाके खड़ा करूंगा तो आप गाली नहीं देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इस्लाम ने इस चीज को गलत नहीं कहा। प्रॉब्लम यही है, इंडिया में अगर कोई भी बंदा रेप करता है उसे रेप की सजा भी मिलेगी, उसको गालियां भी पड़ेंगी, उसको बुरा भला भी कहा जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपका इस्लाम इसको सही चीज कह रहा है और मोमिन की निशानी कह रहा है और फतावा लिखे हुए हैं कि कैसे इसके साथ डील करना है। दिस इज द डिफरेंस। अब बोलिए सर। देखिए मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको याद होगा ना कि पहले शुरू में शराब को एकदम हराम नहीं करार दिया गया, याद है आप? स्लेवरी को कहां पे हराम करा दिया ये बता दें। हाँ मैं आपको इसमें यही कहना चाहता हूँ, ऐसा है मेरे दोस्त, देखो कहां पे हराम करा दिया। हाँ सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए थोड़ा सा। नहीं छोड़ दे, आपको छोड़ दे, आपने स्लेवरी हराम करा दी थी वो दे दे उसकी आयत। अब मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। देखिए हम इस्लाम ये कहता है, बहुत फ्लेक्सिबल मजहब है, ये भी आपको पता है। नहीं, इंतहाई जलील और घटिया और कंजर्वेटिव मजहब है सर। मुझे ये दे देंगे कहां पे स्लेवरी को हराम करा दिया। देखिए आपके दादा परदादा भी इसी पे रहे हैं, तो ऐसा तो ऐसे ना कहिए, उन्हें भी गाली पड़ रही है। सर मैं अपने दादा परदादा ने जिन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया, मैं उनको बुरा कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो प्रायश्चित दे रहा हूँ उनका। मैं अपनी जद्दों का प्रायश्चित देने के लिए यहाँ कर रहा हूँ इस वक्त। और फिर तो आपको सजा दी जाएगी। बिल्कुल सर, मैं सजा दे तो खड़ा हूँ यहाँ। मैं अपनी जद्दों के गुनाहों के प्रायश्चित के लिए दुनिया को आगाह कर रहा हूँ कि मेरी जद्दों ने क्या क्या जुल्म किए, मैं उसके प्रायश्चित के लिए खड़ा हूँ। आप भी तो समझे ना जुल्म है, आप तो जुल्म कह ही नहीं रहे। हम जुल्म को जुल्म कहेंगे। मैं आपसे बस इतना पूछना, एक औरत को स्लेव बनाना जुल्म है कि नहीं है, उसके साथ सेक्स करना बता दें। हाँ देखो असल में दुनिया में दोस्त हर इंसान को हर तरीके के माहौल में अल्लाह नहीं पैदा किया, खैर ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ने पैदा नहीं किया। आप साबित नहीं कर सकते। आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं आती। आप लोग क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं, सीधा मुद्दे वाली बात क्यों नहीं करते, जंप क्यों लाते हैं? अगर क्या आप कहते हैं कि स्लेव बनाना गलत है, हाँ या ना?
हाँ, मैं कहूंगा कि स्लेव बनाना जैसे कि बंधुआ मजदूरी होती थी वो गलत है, और इसको मैं आपको यहाँ पे यही तो कहना चाहता अरे हूँ। भाई बंधुआ मजदूरी, एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा। बंधुआ मजदूरी से मुझे ताल्लुक नहीं है, मुझे ताल्लुक है लड़की को स्लेव बनाकर उसे सेक्स करने से। क्या आप इस चीज को गलत मानते हैं, हाँ या ना? हाँ, हम इसको खैर उसकी बगैर इजाजत और इस उसके हिसाब बगैर से, मर्जी के हाँ, मुताबिक है। इस हिसाब से आपका नबी भी गलत हुआ, अली भी गलत हुआ, उमर भी गलत हुआ, उस्मान भी गलत हुआ। अब देखिए, इसे मैं थोड़ा स्टडी करने का मुझे मौका दीजिए एक बार एटलीस्ट। ये मेरा ओके, हक स्टडी बनता है। करें, डिफेंड ना करें फिर। अब शॉर्ट में तो सुन लीजिए, एक मेरी भी हाँ बात जी, सुनिए, सुनाइए। जब आपने इतना वक्त दिया। देखिए, मैं कहूंगा यहाँ पे ऐसा है मेरे दोस्त, इस्लाम में ये है, इजाजत है हमें लोगों को कि अगर आपके उलेमा इसको इनकार कर दें और मना कर दें तो उस वक्त के एतबार से आप रुक जाइए। नहीं हो कोई सकता, इनकार नहीं है। नहीं आप हो क्या बात सकता। कर रहे हैं? दिखा दे मुझे आप बात। बताइए। ये जो पहले इस्लाम कुरान, में सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, ये भी आपको नहीं पता ना सर, आपको अंब का नहीं पता, आप बहुत बेबी हैं, ये भी आप गलत बोल गए। जो चीज कुरान में लिख दी गई है आपके अल्लाह की वजह से, क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं, वैसे ही पता नहीं मोहम्मद लिखवा दिया, उस चीज का इनकार अगर कोई आलम भी करते तो नॉन मुस्लिम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक आलम कहते हैं आपसे ज़कात नहीं देनी, वो नॉन मुस्लिम हो गया। कोई आलम ये कह दे कि आज से स्लेवरी खत्म है तो नॉन मुस्लिम हो गया। कोई आलम कहते हैं आज से आपने अपना नमाज नहीं पढ़नी, वो नॉन मुस्लिम हो गया। जो चीज कुरान में एक्सप्लिसिटली मेंशन है उसके ऊपर स्कॉलर्स की मुत्तफिक राय को छोड़े, इंडिविजुअल ओपिनियन को छोड़े, किसी किस्म की ओपिनियन नहीं आ सकती। हाँ, जो चीज शुबा में है, जो चीज शुबा में है, जिनका समझ नहीं आ रहा, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो एक सेपरेट चीज है, मगर ये शुबा में है ही नहीं, तो जेनेरिक है। अच्छा, एक बात बताइए, वो जी। क्या गुड नेम है आपका? समीर भाई, मैं पूछना हेलो, चाहूंगा। मेरा नाम है हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहू अकबर। अच्छा, माशाल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला और नेकी की फिर हिदायत अल्लाह की दे। बात है, अल्लाह नेकी देता नहीं ना, हाँ। इसलिए इस टॉपिक पे ना जाए, इसके भी दुआएं ना दे, अरे दूसरा टॉपिक खोलना पड़ जाएगा, आपको पता कुछ नहीं है। अच्छा, बात तो सुने, मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहूंगा। देखो, ऐसा है मेरे दोस्त, जैसे एक लेडी को अगर अल्लाह ने ये आपको हुक्म दे दिया, आप सोचना जरा, इसको भी थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि आपको हुक्म दे दिया, देखो ए आदम, जो आप पहनते हो वो तो उसे पहनाओ, जो आप खाते हो वो उसे खाओ, और देखो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती मत करना, और उसको जितना वो काम कर सकती है उतना ही काम कराना, ठीक है? ये और सारी बातें कहाँ तमाम लिखी हुई है कुरान में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं नहीं, आपको ऐसे बताऊंगा। अरे चले, ऐसे ये सारी बातें तो आप कुरान में से दिखा सकते हैं। नंबर 2, मैं एक काम करता हूं, एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, भाई, रियल जितने लाइफ। गुलाम रहे सबको यही हुक्म अब्दुल दे दिया ना। अब्दुल 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 मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। अज्यूम करें मैं आपकी वाइफ को चोरी करके ले गया और उसको गुलाम बनाया, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल। तो चोरी मैं तो है ही उसको, इस्लाम में। यार मैं इसे चोरी ही कहता हूं, जब आप किसी इलाके के ऊपर हमला करके वहां की औरतों को गुलाम बनाते हैं, ये मैं चोरी करता हूं, इसे चोरी में कहूंगा। आप इसको कोई और नाम देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? मेरे लिए ये डाका है। किसी के घर में डाका डालना उसके पैसे चुराने से ज्यादा गंदा काम है कि आप उसके घर में डाका डाल के उसकी औरतें चुरा लें। ये ज्यादा बुरा है। ओके, अब सुने, मैं आपके घर पे हमला करता हूं नबी पाक की तरह, और आपके घर में हमला करके आपकी बीवी और आपकी बहना को चोरी करके ले जाता हूं। अब मैं उसको वही कपड़े पहना रहा हूं जो मैं अपनी बीवियों को देता हूं, उसी टाइप के कपड़े जो बीवियों को देता हूं वही इसको दे रहा हूं। जी, जी। घर में जो खाना बनेगा वो मेरी गुलाम वही औरतें बनाएंगी, जो आपकी बहना और आपकी मदर आपकी बीवी हैं, वही खाना बनाएंगी, और जब वो खाना बनाएंगी मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएंगी, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, क्या रात को मेरे सामने वो टांगे अपनी मर्जी से खोलेंगी या मैं जबरदस्ती उनकी टांगे खोलूंगा? देखो, आपने जो यहाँ पे शुरू में ही बात कर दी ना, असल में वो गलत है। भाई, आपने ये कहा कि वो जबरदस्ती का ले जाना और वो जबरदस्ती का डाका, जबकि आपको पता है कि यहाँ तो सर मोहम्मद ने तो चोरी की है, मोहम्मद ने अटैक करके गुलाम बनाए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किस तरह है। क्या कहते हैं, आप ये थोड़ा सा ऐसे फर्क को समझिए। अब्दुल देखिए, फर्क पाकिस्तान बताइए मुझे, मोहम्मद ने जितने भी गुलाम बनाए, मलकल यमीन लफ्ज आता है अरबी में, मलकल यमीन, राइट हैंड पोजेस, सीधे हाथ से कब्जे में लेना, लफ्ज है ही है कि सीधे हाथ की ताकत से कब्जे में लेना। आप मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं, क्या मतलब है भाई, चोरी है, इसलिए कैसे बनाते हैं? अच्छा, आप प्रोसेस बना दो। हाँ अब्दुल भाई, आप प्रोसेस बना दो, फिर सेम चीज में आपकी वाइफ को हम डालेंगे। नहीं, बात ये है कैसे बनाते हैं? असल में जैसे आपने बताया है, नहीं, ये बिल्कुल बात है ना थोड़ा अब्दुल भाई। थोड़ा रॉन्गली जा रहे हैं आप इसके अंदर। बात असल हाँ, में आप ये सही है। करते, सही करते आप अब्दुल भाई, सही करते हैं। स्लेव कैसे बनाते हैं इस्लाम में? मैं आपको श्योर करेक्ट कर देता हूँ। बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया, मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए। आप घड़ी में देख लीजिए। देखिए क्या है, जब लड़ाइयाँ उस जमाने में हुआ करती थी ना, अमूमन देखिए मर्द मारे जाते थे। अब आप ये बताइए कि उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों या उनकी औरतों को क्या किया जाए? भाई, या तो उन्हें कत्ल कर दें, या फिर उनकी जायज जरूरियात को पूरी करके, अच्छा उन्हें वैश्या भी नहीं बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसकी एक जायज जरूरत को पूरा करने के एतबार से उसको क्यों ले भाई वो जिम्मेदारी, मिस्टर सीकर, मिस्टर आदम क्यों ले जिम्मेदारी? तो उनको ये निकाह की तरह से 4 निकाह वो कर सकते हैं। अरे निकाह तो करना ही नहीं, निकाह करोगे तो बीवी बनेगी क्या? बच्चों की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं यार ये। बीवी के साथ एडम, एक मिनट अब्दुल भाई, भाई, आपकी बात अगर खत्म हो सारे हक जाएगी। दे दिए गए, बच्चे को उसके साथ भाई, हक दे दिया गया, अब्दुल औलाद भाई, को हिस्सा दे दिया गया, ओके, उसे मैं आपके लिख देता हूँ, बादशाह बना के दे दिया गया, और क्या देंगे आप? गवर्नर बना दिया बच्चे स्लेव को बीवी के हक दिए जाए। सारे हक, बिल्कुल ओके। दे दिए अच्छा, गए। अब मेरा सवाल, अब्दुल भाई आपने 1 मिनट मांगा था ना अभी? ऐसे हुआ नहीं मेरे दोस्त, एक- चलो अच्छा, 1 मिनट नहीं हुआ था? यू प्लीज गेट योर बैग बैक, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे इसी वजह से हथियार लेके आया हूँ। हम लोगों का नोटपैड जो है हथियार है, ताकि आप जो बात बोल रहे हैं ना उस बात से आप आगे पलटे नहीं, ठीक है? अच्छा, आपने कहा कि स्लेव कैसे बनाते हैं? लड़ाई में मर्द मारे जाते हैं, ठीक है, तब बनाते हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर मर्द जिंदा है तो क्या इस्लाम हाय 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 औरत को स्लेव बनाने की इजाजत देता है या नहीं? आपसे सवाल है, आपने पूरी बात कर ली। ये मुकम्मल सवाल है, लिख दिया मैंने ताकि नोट डाउन कर लूं, क्योंकि बेस आर्गुमेंट आपने ये कहा था कि मर्द मारे जाते हैं, इस वजह से औरतें क्या करें, बच्चे क्या करें, तो भाई, स्लेव उन्हें या तो मार बनाएंगे। दें। जी भाई, ऐसा है ना कि उसने क्या करा, हिटलर ने क्या भाई, करा, तो मेरा लोगों को कत्ल कर दिया, भाई, सबको मार भाई डाला। अब्दुल, भाई जज्बाती ना हो। अभी मैंने एक सवाल रखा है आपसे, अगर मर्द जिंदा है तो क्या इस्लाम उस औरत को स्लेव बनाने की इजाजत देता है या नहीं?
हाँ, अब ये तो खैर मुझे भी अभी पूछना देखना पड़ेगा ना, लेकिन क्यों? मैंने अभी आप झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, सर झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं कोई झूठ बोल मौलाना रहे नहीं हैं। हूँ। देखिए, मेरे दोस्त मैं कोई देखिए मौलाना नहीं चलो हूँ, दलील ले मैंने लो, पहले भी बताया। दलील ले लो, दलील ले लो। एडन साहब Sure. प्रेजेंट करो, व्हाइल आवर हस्बैंड्स वर अलाइव। हाँ, while their husband are still alive, और हम उनको बेचना भी चाहते थे और हमसे सेक्स भी करना चाहते थे। मैं दिखा रहा हूँ while their husbands are still alive। मैं ढूंढ रहा हूँ 4 की 24 की नुज़ूल में वो आई आयत। असबाबुल नज़ूल में लाता हूँ यार, वो हदीस में भी है। एक सेकंड हदीस आप, हदीस ही बोल रहा हूँ। हाँ एक सेकंड, while their husbands are still alive, एक सेकंड निकाल रहा हूँ यार। वो अल्क का वो जो था ना, उसमें है ना, बुखारी या मुस्लिम की हदीस है वो। मैं हम्म। अभी रुको, मैं भी ओपन कर लेता हूँ। भाई को आज पूरा इल्म देके भेजेंगे ना अपन, कोई टेंशन नहीं। यार वो अजल वली में निकाल लो ना, उसमें भी उनके उनके नहीं उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। मैं आपको, आप वो निकाल देना, मैं अभी आपको वो वाला देता हूँ, दूसरा वाला। यार ये सुन्ना.com ने बिल्कुल ही भेड़ यकी कर दी है, बिल्कुल ही अब जो है ना वो दे रहे साले कमीने, सर्च इंजन में लाते ही नहीं है नहीं, सर ऐसा हमने कुछ नहीं। यार। इस्लाम सबर कर ऐसा यार, आप अपनी टेंशन वेबसाइट बना रहे हैं, सबर कर, तुझे सारा दिखाते हैं, रुक जा तू। हाँ लो एडन साहब, सुनन अबी दाऊद 2155 खोलो। ओके 2155 खोल रहा हूँ सर सुनन अबी दाऊद, मैं भाई को आज इल्म देके भेजेंगे। और ताश क्योंकि वाला इनका क्या जो, था। हाँ इनका जो बेस आर्गुमेंट जो था ना कि लड़ाई में मर्द मारे जाते थे, इस वजह से क्या करें उन औरतों का। लो जी ओ भाई, मर्द जिंदा है तो भी आप लोग उनको स्लेव बना के जो है ना उनके साथ सर कभी जी, उनसे मैं गलत काम वो नहीं निकालना चाह रहा। शरा के मुताबिक जैसे ही आपने स्लेव बनाया उसकी निकाह टूट गया। ये देखिए अबू टूट सईद गई, खुदरी said, टूट गई। the apostle of Allah sent a military expedition to Autas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated them, took them captive. Some of the companion of apostle of Allah, कुछ सहाबा, were reluctant to have relationship with the female captives. वो फीमेल गुलाम औरतों के साथ सेक्स नहीं करना चाह रहे थे। Because क्यों? Of their pagan husband, क्योंकि उनके हस्बैंड अभी हैं। So Allah exalted, sent down the Quranic verse 424. And all married women are forbidden unto except slave, save those captive, whom are your right, except your captive women जो कि तुम्हारी right hand possess है। This is to say that they are lawful for them when they are complete their waiting period. लो जी, husband जिंदा है, कहाँ से मर जाते हैं सर? बदर में कितने नॉन मुस्लिम मारे थे आपने? ओहद में कितने मारे थे? हुनैन में कितने मारे थे? भाई सर पहले तो आपके मुसलमानों को मारा गया है, पहले तो मुसलमानों को नहीं नहीं, मारा अब वो सवाल नहीं है अब्दुल, अब्दुल अभी वो आर्गुमेंट नहीं है, मेरे को मालूम था जी। चालाकी नहीं। अभी जो नहीं, नहीं, आपका कोई बेस चालाकी आर्गुमेंट नहीं, ये सच था, है। ओके, आपका जो बेस आर्गुमेंट था कि मर्द जब मारे जाएंगे तो औरतें कहाँ जाएंगी, तो अगर ऐसा होता जो आपका आर्गुमेंट है, तो बात ये होनी चाहिए थी कि अगर किसी का मर्द जिंदा है तो आप उस औरत को स्लेव नहीं बनाओगे क्योंकि उसका मर्द अभी जिंदा है। सर यहाँ पे अब तो ये लोग इतने यहाँ पर भी एक सवाल नीच है। पने की हद। हाँ, रुक नहीं, जाए, नहीं, मेरे को यहाँ पर कंप्लीट मेरा करने एक दे। सवाल है वैसे आपसे, मैं पूछना चाहूंगा अपनी इन्फो के लिए पूछ रहा हूँ। तो ये जी। जो मर्द हैं, ये कौन है, या क्या इनको कत्ल करने का हुक्म हो चुका है? भाई इन्होंने उनके चचा ताऊ को, उनके बाप दादाओं को कत्ल कर दिया, उनके बेटों को कत्ल कर दिया है, किसने क्या कहा? पता है उनको कत्ल कर रहे किसने हैं? कहा? और किसने उनको कहा? कहा कि भाई चलो अरे भाई तुम्हारी बात वजह सुनो, से रसूल किसने नहीं कहा है, है? अरे मारो किसने मत। कहा है? भाई अब्दुल किसने कहा? हुनैन की जंग है, हुनैन की जंग कब हुई थी? नहीं, ये हुनैन की जंग कब हुई थी? के बारे में नहीं है ना भाई, हुनैन की जंग कब हुई थी? हुनैन की खैर ऐसे तो याद नहीं है मेरे ना, मैंने याद नहीं है ना, तो जब आपको अंब का पता नहीं है तो अभी बिला वजह हवाई हवाई फायर है। भाई नहीं, आप ये सब बताएं कि जिसका पेगन आपका हस्बैंड जिंदा आर्गुमेंट है, फ्लॉप हो गया। पेगन हस्बैंड जिसका जिंदा है, आप उसकी बीवी के साथ सेक्स कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको एक चीज आपका जो बताई। बेस आर्गुमेंट था वो तबाह हो गया है। आपके नबी ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि उसको हम उसके पेगन हस्बैंड को मार देंगे फिर सेक्स करना। नहीं, आपका अल्लाह कहता है कुरान की आयत, इसके अंदर कुरान की आयत लिखी हुई है कि तमाम औरतें हलाल हैं, फॉरबिडन है जो कि शादीशुदा है, एक्सेप्ट जो कि तुम्हारी स्लेव है। शादीशुदा तमाम औरतें हराम है एक्सेप्ट जो स्लेव है। अब आप ये भी देखिए कि अगर वो हमें इतनी अय्याशी करानी होती तो फिर हमें नाच गानों से रिश्ते भी मनाना होता। अरे नहीं, भाई नहीं, नाच अभी वो गाना, आर्गुमेंट नाच गाना यार भाड़ में गया। वो एक छोटी यहाँ चीज है, यहाँ वाली पे बात है। एक औरत को पकड़ के ठोक रहे हो, वो उसको छोड़ के नाच गाने पे जा रहे हो तुम्हें साथ। नहीं, मैंने एक एग्जांपल Beyond दिया आपको slavery। कि आप जो हमारे पे नहीं, हाथ यहाँ पे आरोप मतलब लगाए नहीं है ना। अब्दुल भाई, वो अभी जो है ना, आप बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए, अभी जो एक गंदगी आपको बताई जा रही है, लेट्स स्टिक टू दैट ओनली, यहाँ आप नहीं भागे। तो आपका जो बेस आर्गुमेंट था कि भाई मर जाते थे मर्द हजरात तो स्लेव बनाना, वो तो गलत साबित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चीज, अब लो जी फिर से साहिब मेरे पास जो है यहाँ पे, हथियार लेके आए। साहिब यहाँ पे ना, यहाँ पे इनकी एग्जांपल को आप लेके आते हैं जो मैंने कहा था हाँ। कि इनके हमला करने के बाद ये एक टेंट के बाहर लकड़ी के वो केज के अंदर हैं, और उस केज के सामने मैं इनकी बहना और इनकी बीवी के साथ डिंगी डिंगी फरमा रहा हूँ अपने टेंट में, और इनको केज में अपनी बहना की और अपनी बीवी की आवाजें भी आ रही। लो जी, कि वो ठुक रही हैं। अब बताएं क्या करेंगे? अब्दुल भाई, आप रियल टाइम आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, आप रियल टाइम सुन लो हमारी बात। ओके अब्दुल भाई, मान लो आपके मोहल्ले या कंट्री ले लिया, जो भी एग्जांपल लेना है, मोहल्ला या कंट्री इलाका या state, इलाका 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 हाँ, एरिया, इलाका और दूसरे इलाके के दरमियान। अच्छा, ये हम लोग अभी जो जंग लिख रहे हैं ना, ये हम आपको बहुत रियायत दे रहे हैं। हमने आपको ये नहीं एग्जांपल दी कि सामने वाले ने अटैक किया है, ठीक है, वो भी हम आपको बता सकते हैं कि रेड सामने से मारे रसूलुल्लाह ने, लेकिन उस बहस में भी नहीं जाते हुए समझो कि जंग हो गई जी, हो गई, ठीक है। आपके दुश्मन आप लोगों पर गाली बागे, ठीक है, आपको पकड़ा, आपकी बीवी को पकड़ा, आपकी खूबसूरत बहन को पकड़ा, ठीक है। जी, अब हाँ, अब आपको बना दिया स्लेव,
और आपकी बीवी को नहीं, इलाके ये के गलत हो गया ना मेरे दोस्त, जब आपने लिखा है क्या कि गलत अब हो आपको बना दिया स्लेव, ये जो यही सेंटेंस गलत हो गया भाई। स्लेव ऐसे बनता क्यों? नहीं ना जैसे आप सोच रहे हैं। जंग से ही स्लेव बनता है ना, देखिए, कैसे देखिए बनता है, कैसे देखिए बनता बात है? ऐसे है, स्लेव कैसे ऐसे बनता है, वही तो पहले सवाल स्लेव, था, कैसे हाँ बनता है? जी, स्लेव ऐसे बनता है कि जब वो आपसी तौर से या सीधी वो जंग हुआ करती थी गैर मुस्लिम हाँ तो मुस्लिमों मैंने की भी जंग जंग हुई। किया भाई, हाँ, अब मैं भी उसके जंग अंदर का ही एग्जाम्पल लिया ना। जी हाँ, लेकिन इसके अंदर जो आपने लिखा है ना, तो अगर आप क्या इस्लामी एतबार से देखेंगे तो ये तो सेंटेंस ही गलत है ना भाई। अब्दुल मुसलमान नहीं है, क्यों? उसके अलावा वो आपसी उसकी कोई झगड़ा लड़ाई हो रही है, तो उसके नहीं अंदर नहीं, तो मैंने ये कब कहा दोनों मुसलमान मुसलमान है? एक मिनट अब्दुल, मैंने कब कहा दोनों तो मुसलमान? अब्दुल तो मैंने यहाँ जंग मुसलमान से है चलो भाई, आप आप अब्दुल मुसलमान है, मुसलमान है, हाँ, अब्दुल मुसलमान है, और और काफिर एक काफिर ने हमला किया और आपकी बीवी ने काफिर बैन कर कर लिया। दिया। नहीं, आप ये ओके। बताइए अमेरिका ने अभी हमारे ऊपर झगड़ा भाई किया, अमेरिका अब्दुल, छोड़ दो, अब यार आप अब्दुल, बात सुनो, पता है क्या बात है? आप अब्दुल, हलवा पूरी अब खिलाते हो। आप नहीं अब्दुल कोई मुश्किल नहीं। अब्दुल थोड़ा ठंडे हो जाओ, जज्बाती मत हो, नहीं क्योंकि नहीं, आई आप एम अच्छे वेरी तरीके गुड से माइंड। ओके तो बी स्टॉप, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। आपने जो एग्जांपल दिए मैं सेम वही ले रहा हूं। चलो आपको मुसलमान रहना, आप मुसलमान रहो। काफिर और मुसलमान के बीच जंग हो गई, मुसलमान हार गए, काफिर ने आपको बना दिया स्लेव और आपकी बीवी को इलाके के यानी काफिर जो हमला किए थे तो काफिर के एक शख्स को दे दिया, आपकी खूबसूरत बहन को एक दूसरे काफिर को दे दिया और आपकी दूसरी काफिर बहन को तीसरे काफिर को दे दिया। काफी ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? कोई मुश्किल नहीं हो जाती है सर, कोई मुश्किल नहीं। ओके, अब ये काफिर जो है आपकी बीवी को रोज बिरयानी खिला रहे, अच्छा डिजाइनर कपड़ा पहना रहे, और सर रात में आपकी बीवी के साथ दिन में क्यों नहीं? हाँ दिन और रात में, दिन और रात, दिन स्लैश रात, ट्वाइस अ डे, एवरी डे। है आपकी बीवी के साथ रात ना, अच्छा चलो रात दिन, एडम साहब दिन में भी मजा लेना चाहते हैं। ओके, रात Twice a day, आपकी every बीवी day. के साथ डिंगी डिंगी दोपहर में भी कर है? रहे। नहीं वो सो जाता हाँ है। दिन में पूरा दिन आ जाता है ना, पूरा दिन। नहीं वो कुरान के अंदर में 3 टाइम बताया ना। ओके, दूसरा काफिर आपकी बहन को पुलाव खिला रहा और मनीष मल्होत्रा पिला रहा और बस दिन काफी रात हो गया, काफी हो गया साहिल। दिन रात आपकी एक बहन के साथ नहीं, वो फील लाना चाह रहा हूं मैं इनके अंदर, डिंगी डिंगी डिंगी, क्योंकि ये फील करे कि क्या हो रहा है, डिंगी डिंगी कर रहे हैं। ओके काश आप अफगानिस्तान में भी फील कर लेते। आप सर इधर करेंगे में जो भी करेंगे था, इंडिया में करेंगे वो फील सब कर करेंगे लेते, तो बात ही क्या सर। थी। सुनो सर, अब्दुल भाई सब फील करेंगे और गलत को गलत कहेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। अच्छा, तीसरा काफिर आपकी दूसरी बहन को मंडी राइस खिला रहा है और कोई मंदी, दूसरा मंदी। डिजाइनर, मंडी मंदी जो भी है, मंदी उसकी अच्छी चल रही है अभी, दूसरा डिजाइनर वेयर पहना के यानी कि साहिल साहब आपका कोई भी काफी गरीब नहीं है, सारे अमीर है, सब डिजाइनर कपड़े पहना रहे हैं। सब लूटे हैं ना भाई, अच्छा लूटे हैं। फुल आपकी बहन के साथ आपकी दूसरी खूबसूरत बहन के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है। लो भाई अब बताओ, ये खिला भी अच्छा पिला रहा है, बिरयानी खिला रहा है, पुलाव खिला रहा है, मंदी राइस खिला रहा है और पहना भी अच्छा रहा है आपकी बीवी को, आपकी 2 बहनों को। अब्दुल भाई आपने अभी कहना है कि एकदम एकदम जस्टिफाइबल अमल है जो आपकी बीवी, आप और आपकी बहनों के साथ हो रहा है, बोलिए सर। देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ पे, सर पहले में- इसका जस्टिफाइबल है, हम्म। जलेबी नहीं, क्योंकि आपने जो चीज को कहा था कि इस तरीके से बनाया जाता है वही सेम सिचुएशन हमने लिया, कोई अलग सिचुएशन नहीं लिया। आप बताइए मेरे प्यारे भाई कि आपकी बीवी, आप और आपकी जो 2 खूबसूरत बहनें हैं उनके साथ जो ये पूरा मामला हो रहा है अच्छा खान पान के साथ, ये एकदम जस्टिफाइबल है और ये आपकी बीवी आपकी बहनों के साथ बेहतर ही है। सर बोलिए, पहले इसका जवाब दीजिएगा, बाद में कोई भी एक्सप्लेनेशन, हाँ या ना। नहीं, ये तो हम ना कहेंगे कि इसके अंदर ये क्यों सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आप यही सब जस्टिफिकेशन दे रहे थे हाँ, कि मैं अच्छा बताता अच्छा खिलाने पिलाने को कहा है, सुनिए मैं थोड़ी आपको देर पहले आप यही जस्टिफिकेशन दे मैं रहे थे, थोड़ी तो देर अब ये पहले गलत कैसे हो गया? मैं अब भी आपको बात बताता हूँ। असल में जैसे आपने ये थोड़ा प्रेजेंट किया है ना, ये वो प्रेजेंटेशन present है किया। नहीं जो कि जिस तरह से इजाजत दी गई है। देखिए बात क्या है। ओके, किस तरीके से इजाजत दी गई है हाँ, बताइए, ताकि मैं मैं आपको जिस तरीके define से, कर अब्दुल भाई सुनो, हाँ सुनो, जो आप डिफाइन करोगे उसकी दलील देनी पड़ेगी और जो आप डिफाइन करोगे उसी सिचुएशन में हम आपकी बहन, 2 बहन खूबसूरत और एक बीवी को डालेंगे। हाँ बोलिए किस तरीके साहिल आप से बड़े define रेसिस्ट हैं यार, बहन के साथ खूबसूरत लगा रहे हैं, बीवी के साथ खूबसूरत लगाई नहीं, ये क्या बदतमीजी है? बीवी उसकी बदसूरत होगी, यदि बहन ही खूबसूरत बीवी बदसूरत होगी, ऐसे तो नहीं करो यार, बदतमीजी है ये तो। अब्दुल खूबसूरत भाई लगाना है तो अरे तीनों के साथ खूबसूरत लगाओ यार। मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं लॉजिकल आपको इसका आंसर देता हूँ। अब्दुल भाई को मैंने, अब्दुल भाई की डीपी मैंने देखी है तो वो थोड़े हैंडसम है, तो आई एम श्योर कि उनकी बहनें भी हैंडसम होंगी, सेम जीन्स, लेकिन उनकी बीवी का पता नहीं ना, वो तो दूसरे घर से आती है, उसका डीएनए मैच नहीं होता ना एडम साहब, इस वजह से यानी मैंने आप कह रहे हैं उनकी कि अब्दुल भाई खुद हैंडसम होंगे लेकिन बीवी को बदसूरत पकड़ेंगे? अब वो अब्दुल भाई के ऊपर है भाई, उनका देखो कैसा होता है एडम साहब कि खूबसूरती की डेफिनेशन अलग अलग होती है ना। हाँ, अब किसी किसी जो है वो किसी में तो जाने दो, छोड़ो अब्दुल भाई आप डिफाइन करें। देखिए मैं आपको बस इसमें यहाँ पर ये जवाब दे सकता हूँ। देखिए मेरी हाँ बात, डिफाइन करें अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। सर, अपने नबी का डिफाइन अच्छा करें। किया, अच्छा अमेरिका अच्छा तो मैंने किया, हमला किया, हमला किया, हमला हमला किया। किया, हमला किया, थोड़ा सा हमला किया। और करिए। नहीं फिर हमला किया। वो अपने नबी को उसमें नहीं डाल पाएंगे ना एडम साहब। आएगा ना, आएगा नबी आएगा, मैं लाऊंगा कर लेंगे क्योंकि बगैरत है ना यार, बगैरत है। चलो ओके, अब आपको अमेरिका सच्चाई क्या? को आना पड़ेगा ना।
अमेरिका ने हमला किया। ओके अब्दुल भाई अमेरिका क्या? हाँ अमेरिकन ने आकर हमला किया आपके सामने, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से कत्लो खून गलत किया गया सीरिया में, यमन में। उन्होंने वो तो नहीं गए थे ना कभी वहां पे किसी अमेरिकन को मारने के आगे लिए। बोल। हाँ आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अब उन लोगों से जब जंग हुई है आमने सामने की, उसके बाद उनको वो छोड़ के भागना पड़ा, बहुत से उनके भी मारे अमेरिका गए। छोड़ के भाग गया साहिल, अमेरिका हाँ। छोड़ के भाग गया। अब ये जो छोड़ के भाग गया है, बीवियों को अपनी छोड़ के भाग गया, या मान लीजिए उसको पकड़ अमेरिका लाया कैसे? बताओ। अब्दुल अब उसने अब्दुल वो बीवी बीवी लाया लाया कब था? अब्दुल वो बीवी लाया कब था? लाया ही। या उनका बीवियों को वो क्यों ओके उसका फिर अब्दुल बात ये है, देखो बात पता क्या है, मैंने साहिल को इसलिए कहा था कि लाने दे, ठीक है, मैंने उससे इसलिए कहा था लाने दे। देख मेरी जान, बात ये है कि एक तो अमेरिकन बीवी नहीं लाए, नंबर 1, नंबर 2 सबर करना, अब्दुल सबर करना यार, तेरी बात सुन ली इतने सीरियस है। दूसरी बात, अगर वो बीवी लाया था, लेट्स से कुछ बीवी लाए भी और मुसलमानों ने पकड़ के उसके साथ ठोकना शुरू कर दिया, तो इंतहाई बेगैरत कुत्ते के बच्चे, क्योंकि मोहम्मद को मानते हैं, नंबर 1। ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे यार तुम कहो ना कहो, मैं कह रहा हूँ, चुप करके सुनो अब। नहीं चुप करके सुनो। हम तो नहीं सुनेंगे ना भाई, आप क्यों? गलत अब इल्जाम लगा आपके गौरव ने अमेरिकन जो आर्मी की लड़कियां थी उनके साथ सेक्स रेप्स किए हैं। सुनो ठीक है? आपको यहाँ पे अच्छा, सुनो, नंबर 1। तुम्हें नंबर जिम्मेदारी 2 दे दी है एक औरत की, आप ये नंबर 2 शट दी एफ अप मैन, जिम्मेदारी दे दी है उसको, ठोकने की जिम्मेदारी दे दी है उसको। वहां पे रख के एक एक औरत को एक एक दिन में 10-10 अफगानियों ने रेप किया, 10-10 15-15 बारियां लगी हुई है। बेगैरत, शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को, गैरत नहीं आती। अच्छा यही काम एक अमेरिकन करे, हाँ यही काम एक अमेरिकन करे तो तुम लोग उठ के जो है दुनिया में चीखें मारते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरी जान, अगर अमेरिकन ने किया है तो गलत किया है, और अगर अफगानियों ने किया है तो इस वजह से किया है कि इनके नबी ने इजाजत दी है कि जो गुलाम औरत पकड़ी जाए उसके साथ सेक्स कर सकते हो। तो भाईजान आपके नबी ने इजाजत दी हुई है, इसलिए कर रहे हैं, वरना उनको जहाज में बिठा के वापस नहीं भेज सकते। बिल्कुल भेज सकते हैं, क्या मसला इस चीज में? अफगानियों के पास जहाज खत्म हो गया क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन मोहम्मद की सुन्नत ही बेगैरत है। अब बोले अब्दुल साहब। यहाँ पे आपकी यही बात गलत हो गई ना कि 10-10 लोगों को इजाजत दे दी। अरे भाई मिस्टर एडम को इजाजत दे दी। किसने कहा है? मैंने अभी आपको दिखाया है कि एक ही स्लेव को, अभी आपको दिखाया है एक ही स्लेव मल्टीपल लोगों की बन सकती है एट द सेम टाइम, अभी बताया। नो सेम टाइम कभी है ही नहीं है। मैं ओके मुझे साबित कर दे अब्दुल, अब्दुल साबित कर दो Sure, कि sure, एक मैं स्लेव साबित एक वक्त में एक से ज्यादा बंदे के पास नहीं हो सकती, मुश्तरका स्लेव नहीं हो सकती। क्या एक बीवी एक वक्त में दो के पास हो सकती है? हमारे ये यहाँ साबित कर द्रौपदी दें। बनाने का चांस है, द्रौपदी बनाने का चांस है? नहीं है। यू बेटर दिखाएं आपको नहीं मालूम इस बात का? अब्दुल। अच्छा अब्दुल एक बात बताओ, आप अपनी मुस्लिम माँ के बेटे हैं, सच बता दीजिए आपकी अम्मी जान की शादी एक वक्त में एक से हो हुई? जा भाई। ओए बेगैरत औलाद, ओए ठंडा हो अपनी माँ के बेगैरत बेटे, तुम फिर बीवी के ऊपर आ रहे हो। देखो हाँ, वही मैं बीवी कह रहा इज सेपरेट एंड स्लेव इज सेपरेट। अरे बेगैरत, एक तुम सवाल मैं जो करता हूं हो, आपसे। तुम्हारी जो वालिदा और तुम्हारे जो वालिद हैं, अगर जद्दी पुश्ती देखोगे तो रेप क्यों लाते हो? यही समझा रहा हूं तुम्हें। किसी ने शादी करके हाँ। नहीं पैदा किया था, रेप करके तुम लोग पैदा हुए हो। जद्दी पुश्ती जी साहब सॉरी। अच्छा अभी अब्दुल भाई मेरे को एक चीज, अब्दुल भाई रुको, अब्दुल भाई काम डाउन, आप भागिए मत, एक मिनट रुकिए। अब्दुल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई हमारी भी तो सुन लीजिए, 10,000 और सुनेंगे आप अगर, अरे फिर आपने एक जो क्लेम किया है पहले उस पर डिस्कशन होने के लिए दीजिए। आपने स्लेव को बीवी से मिलाया है, क्या आपके नजदीक स्लेव और बीवी एक ही है? मेरे नजदीक ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर में ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं, हाँ वो डिफरेंट है। हाँ, अब्दुल भाई अरे एक मिनट रुको यार, पहले सवाल तो सुन लो, इतना जल्दी में क्यों आप? एक मिनट रुको। ओके ऑलमोस्ट सिमिलर है मतलब डिफरेंसेस है। ओके बीवी और स्लेव में मामूली डिफरेंस, क्या क्या है गिनाओ। बस उसको ये ओहदा ना मिलना, इतना ही है और कुछ नहीं। ओके मैं एक मेजर चीज आपको बताऊं सर, बीवी को बेच सकते हो आप? नहीं बेचना तो नहीं है। ओके स्लेव को बेच सकते हो? अभी से मैं स्टडी करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। स्टडी क्यों करोगे? स्लेव भी दिखाया, अभी बताया आपको। माय फ्रेंड सर्कमस्टेंसेस आर आल्सो सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, स्लेव बेचते हो। नहीं एक मिनट। अच्छा देखो, जहां पे बंदा फंसा है, वाइफ को बेचते हो क्या? हाँ, नहीं, imagine कर, तो बोल रहे हो कोई नहीं बेच रहा है, ना कोई बेचता है और ना ही अब स्लेव बनती है। पहली बात तो आप देखो। अब्दुल नहीं ये बोल के भाग नहीं सकते आप, एक मिनट रुक जाओ। पहले ये बताओ कि आपने जो सर्कमस्टेंस वाली जलेबी डाली है, सर्कमस्टेंस में बीवी को बेच सकते हो? नहीं ऐसा कहीं है नहीं। ओके क्या स्लेव को आप बेच सकते हो? 1 सेकंड क्वेश्चन। हाँ डेफिनेटली आई विल सी इट एज आई टोल्ड यू बिफोर। ओके नहीं, you will not see it. नहीं साहिल आगे क्यों जा रहे अभी हैं? बताएंगे। नहीं मैं इनसे कंफर्मेशन ले रहा हूं मैडम साहब, सिर्फ एक कंफर्मेशन फिर आप इनसे बात करेगा। अब्दुल दो चीज हो सकती है, एक चीज नहीं बेच सकते, एक चीज बेच सकते। नहीं बेच सकते ये आपको साबित करना पड़ेगा। बेच सकते अगर है, और हम आपको भी साबित करेंगे, जाने नहीं देंगे। अगर बेच सकते हैं इस्लाम की रूह में, इस्लाम इजाजत देता है, आप इस्लाम को गलत मानोगे फिर? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं आपको बस यहाँ पे इतना कहूंगा, देखो एडम स्पीकर भाई, सॉरी या मिस्टर साहिल भाई मेरे साथ इस सवाल का जवाब दे दे कि अगर बेचने की इजाजत देता है स्लेव को, तो इसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं? देखिए एक नौकर का दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, नौकर नहीं है, ठोक रहे हो तुम उसे। देखो कमाल कर रहे हो तुम्हारे घर भाई आपके साथ ठोक रहे हो। नौकर नहीं, अगर बीवी से नौकर हो गई। हाँ, अब तो पहले बीवी थी, देखो पहले बीवी थी, अब नौकर है, लेकिन नौकर यार, भाई आती है, भाई को ठोकता है। अच्छा लेकिन नौकर को बेचते हो क्या अब्दुल? नौकर को बेचते हो? नौकर को असल बेचते में हो? देखिए जो 1400 साल पहले सिचुएशन थी ना दोस्तों से, अरे सही थी या गलत थी? अब्दुल जी सही है या गलत है? स्लेव को बेचना सही है या गलत है? देखिए एक तरफ से तो गलत महसूस होता है, मैं मना नहीं कर महसूस होता है, लेकिन मैं ये महसूस क्या कहूंगा होने की इसमें? कि यहाँ मेरी पे बीवी को अगर कोई बेचेगा तो अच्छा लगेगा? देखिए अब्दुल सॉरी आपकी बीवी को, देखिए बात सुनिए, आपकी बीवी कैप्टिव का को मामला स्लेव बना है, के
कैप्टिव्स का मामला है, उसके अंदर ये भी देखना होता है। मान लीजिए मैं सपोज करें मेरा अपना ही खर्च पूरा नहीं हो रहा है, तो मैंने उसका जो ऑनरशिप है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दी है। तो बीवी थैंक के यू लिए सो कैसे वेरी मच। होता है? साहिल साहिल बीवी के जबरदस्त लिए- जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, मैं उसे ठोका, मेरे सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे, उसके बाद मैंने किसी हाँ। और को ट्रांसफर कर दिया, वो उसे ठोका। ये तो बीवी को भी भेज देगा भाई फिर। नहीं, अरे ये तो बीवी को भी भेज देगा। ये तो आपके ऊपर जब खाने के वादे हो गए। ना। बात समझिए, देखिए ऐसा है, बीवी तो आप बना चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, मिस्टर एडम अच्छा, को दे दी, अब्दुल- आप जिम्मेदारी उठाएंगे सारी। अब्दुल अब ये कौन सी जिम्मेदारी? ये भी तुम लोगों का ढकोसला है, ये ढकोसला है तुम लोगों का। सुनो मेरी बात सुनो। अब लेट्स फिक्स दिस। राजा यार बना दिया, उसके अब्दुल लड़के को गवर्नर बना दिया। अब्दुल गवर्नर मां की कुछ आया, गवर्नर सबर कर। उसका एक मिनट। गवर्नर ये तो मैं उसे गाली निकाल दूंगी, ठीक है, मैं आई एम सॉरी यार। नहीं जाने दो, जाने दो। बार बार नहीं, उसके नहीं लड़के को करेंगे। अबे उसका लड़का है ही नहीं, लड़का तो होगा। इस्लाम में औरत का नाम चलता ही नहीं। तुम्हारी अगर 4 बीवियां भी है ना, चारों बीवियों से एक एक लड़का भी ले लो, तो किसी भी लड़के के साथ किसी भी बीवी का नाम नहीं लगता। अच्छा एडम साहब, एक फाइनल क्वेश्चन मैं अब्दुल भाई से पूछूंगा। अब्दुल अच्छा भाई, साहिल साहब एक क्वेश्चन पूछने से पहले ये पूछ ले। एडम आपको ये भी पता है, गलत कह रहे हो आप, देखो बात को। एक मिनट, मैं गलत नहीं कह रहा साहिल। हाँ, आप ये वेरीफाई करें कि ये जो बार बार कहते हैं ना अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, ये इन्होंने कहां से लिया है कि स्लेव को अच्छा नहीं है। अच्छा खिलाना है? ये अच्छा खिलाना और अच्छा पिलाना है, ये कहां लिखा है? ये अच्छा गाली। अब्दुल भाई, अच्छा भाई, खिलाना ये पिलाना तो तो आप प्रॉफिट ने करके अब्दुल दिखाया ना, भाई, मेरे दोस्त एक ने मिनट तो करके दिखाया। अब्दुल भाई प्रॉफिट ने करके दिखाया, उसकी दलील होगी ना। ये दिखाओ। जरा हम लोगों को इसकी दलील देना कि प्रॉफिट ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। ये तो एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है, होमवर्क है। नहीं, ठीक मैं है? आपको भी मेरा बता एक देता हूं। भाई भाई सुनिए तो, हाँ, ढूंढ के बता भाई देना, उनके ढूंढ के बता आपसी देना। बात नहीं है। नहीं, अच्छा, आपके चलो। पास दलील नहीं होगी, हमको दलील चाहिए होता है, ठीक है? हवाई फायरिंग नहीं। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अब्दुल भाई, जी, गिव मी एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांस, ठीक है? मैं भी आपके ऊपर डाल रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। एक ऐसा सिचुएशन या सर्कमस्टांस, और कोई भी जमाना आप ले ले, आपके ऊपर छोड़ा मैंने, जहां पे आपकी बीवी और आपकी बहन को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना, और उनको गरीबी की वजह से, क्योंकि आपने कहा कि उसके पास हो सकता है खिलाने पिलाने का पैसा खत्म हो गया हो, उनको बेच देना, ये एक अच्छा, और अच्छा नहीं तो नॉर्मल काम समझा जाएगा। गिव मी एनी सिचुएशन। आपकी बीवी को काफिर बनाना है, बना दो। आपकी बीवी को मुसलमान रखना है, रख दो। आपकी बीवी को 1400 साल पहले लेके जाना है, 1400 साल पहले लेके जाओ। आपको अमेरिकन बनाना है, आपकी बीवी को बहुत ज्यादा कुरूल लोग, वो बना दो। एनी सिचुएशन यू टेक, बट गिव मी दैट सिचुएशन जहां पे आपकी बीवी और आपकी बहन को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको भाई, सर्कमस्टेंस आप के ये हिसाब से स्लेव बेच मत देना। समझिए ना, अपने जैसे सगा भाई बेटा होता भाई है, जो भी ऐसा है, बेटे की तरह, भाई भाई जो होता है समझ तो है, भाई के- अब्दुल सगा भाई बेटे को बेचते नहीं है, आपको वो कंसीडर करने का कर लो। गिव मी वन एग्जाम्पल, वन सिचुएशन जहां पे आप अपनी बीवी और अपने बहन को स्लेव बना के सेक्स करवाना और उसको बिकवाना ये एक नॉर्मल अमल या अच्छा अमल समझो। गिव मी वन सिचुएशन, वन देखिए एग्जांपल। आप ना आप उसको बहन बनाओ, जो बनाना है बनाओ, मेरी बात सुनिए, देखिए एक मतलब ओवरऑल इसका आप नहीं बताएंगे। सुनो, नहीं भाई मैं मेरे बिल्कुल को बताऊंगा, सिचुएशन दो। मेरे दोस्त मैं बिल्कुल ओके, गिव मी बता रहा हूँ, सिचुएशन। मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए मेरी नजर ओके। में बात ये है, मेरी नजर में बात ये है, हाँ। जैसे मैंने आपसे बताया, जब अमेरिकन ने तमाम अफगानियों का तमाम खून बहाए, मैं अमेरिकन बना दो आपकी बीवी को और आपको, अब्दुल सुन तो वो लीजिए। आपने नहीं सुनना है, रुको रुको, इसको चलो शॉर्ट मुझे करना है इसी अमेरिकन वजह से। बना दो, मुझे अमेरिकन ओके, बनाओ, कोई ओके, बात नहीं। अब मैं उनके आप अमेरिकन बीवी है। बच्चों को हाँ। कत्ल किए बैठा हूँ, उनके बच्चों का हाँ, कातिल एक हूँ, मिनट, ठीक है, मैं लिख अमेरिकन। देता हूँ, मैं लिखता हूँ, रुको थोड़ा। आप अमेरिकन हो और आपने उनके बीवी बच्चों बीवी का, बच्चों, बाप दादाओं के, चचा ताइयों के, बीवी सबका कत्ल बच्चों, किया। बाप दादा का कत्ल किया है आपने। हाँ, जी, फिर अब मैं अपने हथियारों में छोड़ के भाग गया, हेलीकॉप्टर्स में छोड़ के भाग गया, ओके, और बीवियां आपने, बीवियों में छोड़ के भाग गया। हाँ एक मिनट लिख देता हूँ। आपने हथियार छोड़कर, हेलीकॉप्टर हाँ जिधर भी छोड़ के भाग दोनों वाली गया, के भागना टाइम इंपॉर्टेंट है, भागना इंपॉर्टेंट है ना, छोड़कर भाग गए आप। हाँ, अब आप आपकी इसकी बीवी, क्या करें? बीवी आपका ये बहन, कहना है। आपकी नहीं, आपकी बात हो रही है, आपकी बीवी बहन जो है वो अफगानिस्तान में ही है। तो अब इन हथियारों को और उसकी बीवी को उठा के समंदर में गरक कर दें, या उसको नहीं वो छोड़ दो, तमाम- क्या करना है, स्लेव के साथ सेक्स वाला बात बताओ। हाँ, फिर आगे। अब इसके अंदर बात यह है कि एक अफगानी, सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि वो 10 करेंगे ओके, उसको। एक हाँ, अफगानी एक अफगानी आपकी बीवी को उसकी बीवी के साथ साथ उसको उसके हयात जिंदगी में लेते आए हैं, उसे यानी कि उसकी शादी के बराबर उसको कर दिया गया है, और उसकी सारी नहीं, जिम्मेदारी उसे दे दी गई। एक मिनट आगे चला गया, एक अफगानी, शादी के मुताबिक सेक्स किया, आपकी बीवी, शादी के मुताबिक सेक्स किया और दूसरे हफ्ते भेज दिया। लिख 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 नहीं, इसी की हाँ बात पहले ये क्या बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं, शादी के बराबर सुना नहीं। एक जी। मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, एक शादी तो अफगानी हो चुकी आपकी है ना, बीवी को, अफगानी की शादी पहले हो चुकी है, तो जाहिर है कि वो अब यार वो नहीं है, तुम्हारा है, चलो अब कुंवारा अभी है तो शांत हो कुंवारे जाओ। को शादी करा दी जाएगी। अब्दुल शांत हो जा भाई, ओके, वेट, रुक जा भाई थोड़ा हम्म। प्लीज। हाँ, एक नो, अफगानी आपकी बीवी को क्या करे? उसे कुंवारे से शादी करा दी जाती थी, शादियां कराई गई हैं, हजारों अच्छा, लाखों पेड़ शादियां मार के कराई मुंह गई नहीं, हैं। अरे भाई यहाँ पे शादी, एक मिनट अब्दुल, नहीं, ऐसा भी नहीं है मैंने ना कि शादी नहीं कराई अब्दुल! जाती, आप इस्तेमाल कर रहे हो भाई। अब्दुल, मैंने शादी का एग्जांपल नहीं दिया है, स्लेव का एग्जांपल दिया है। कीप योर वाइफ एज अ स्लेव, शादी नहीं, ठीक है प्लीज। इसी वजह से एडम साहब मैं इसको बार बार रोक रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि कुछ जलेबी डालने वाला है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल मैंने जो पूछा है आपको, उसमें शादी की बात नहीं हो रही है कि आपकी बीवी को शादी कर लिया। कीप हर एज अ स्लेव, ओके प्लीज। हाँ, एक Is अफगानी आपकी बीवी, Is it taboo that she can't be any wife of anyone?
अरे हरामी, नहीं, मुझे बात वाइफ सुन। बनाने में अब्दुल एक मिनट अब्दुल अब्दुल हरामी, बात सुन। एडम जाने नहीं अब्दुल देना इसको, नहीं जाने जाने नहीं दे। देना। अब्दुल हरामी, बात सुन बच्चे। जो शादी ला रहा है, कितना 2% चालू है? हाँ 2% या 3% को बीवी बनाया, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनको बीवी बना दी हाँ 2% को, उनको छोड़ दे। जो 98% को स्लेव रखा, उसमें तेरी बीवी आ रही है, उसको बता। अब हाँ तेरी बीवी एक अफगानी के पास आ गई और वो स्लेव के तौर पे आई है, उस पे चल। हाँ ऐसा ओके, है तो हमें एक शादी से प्रॉब्लम नहीं है अब्दुल, सुनो फिर से मेरी बात सुनो, हम्म, अगर एडम की बात नहीं समझ में, हमें शादी से प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से हमने शादी पे एतराज नहीं किया है, ठीक है? तो आपकी बीवी की शादी नहीं, आपने उसको स्लेव करके एग्जांपल में लेना है। अब बताओ कि एक अफगानी आपकी बीवी को स्लेव बनाए, हम्म। उस स्लेव और के क्या क्या हक है, जरा वो भी बताइए तो ना। गलत पे चल जो रहे भी हक है, सारे। जो भी है, भाई जो सब हक अब्दुल, सब हक उसके सारे हक, तो अच्छा जब खिला आपने रहा है उसको सब। बात तो सुनिए, जब आपने हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। एक अफगानी आपकी बीवी को स्लेव बनाए और ये भागेगा, ये लो भाग रहा है, मटन भाग रहा है, बिरयानी खिलाए, भाग रहा है साहिल। नहीं जाना नहीं इसने अब्दुल, इसने मिनिमाइज कर दिया आपने उसको, ताकि भागने का नाटक करे। ये भाग रहा है, अब्दुल कुछ चला भागना के नहीं यहाँ है। पे फंस गया। हाँ मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मैंने ओके आपसे कहा ओके, हाँ मटन मटन बिरयानी खिलाए आपकी बीवी को। मैंने आपसे ये कहा है कि उस औरत को हाँ जब सारे हक दे दिए गए तो सब दे एक दिया, वो मटन बिरयानी खिलाया। हाँ हाँ, वो आगे, जो उसकी वो जो उसका ऑनर है ऑन दैट टाइम, उसका जो शौहर बन अफगानी गया ना, वो बेसिकली वो जो अफगानी है, नहीं, शौहर नहीं तो भाई बना। वो तो ए अब्दुल अब्दुल, भाई शौहर नहीं शौहर ही बना के बराबर है आपने। ना, मैं कह रहा हूँ शौहर ही के नहीं, बराबर है। शौहर बीवी को बेचता नहीं हाँ है, हाँ ठीक है शौहर साहिल, ठीक है। बीवी को अच्छा बात बेचता सुन, शौहर के बराबर जो उसका मालिक है, लिख दे, लिख शौहर के बराबर जो नहीं। उसका ओके मालिक है, तकरीबन शौहर के बराबर जो उसका मालिक है, तकरीबन शौहर के बराबर जो उसका मालिक है, वो उसको ठोकता है और अगले हफ्ते किसी और ये तो शौहर यार के बराबर मालिक को बेच देता है। लिख दे, ओके, हाँ आपकी बीवी को स्लेव बनाए और मटन बिरयानी खिलाए और दिन सेकंड करे। रात आपकी ओके, बीवी को सेक्स करे। नहीं तो ये क्या हर हफ्ते का बेचने का, तो आप अपने से लिख रहे हैं भाई ना, और ऐसा अगले नहीं भाई हफ्ते है। उसको भाई बेच देता है। भाई भाई सर्कमस्टांसेस उसके, भी हैं। देखो मेरी हाँ बात सुनो, सर्कमस्टेंस मैं दूंगा अब्दुल भाई, ऐसा है ना, सर्कमस्टेंस आप देंगे, सर्कमस्टेंस आप देंगे, अभी हम नहीं देंगे, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे जो बात आई है, एडम एक मिनट को, जी यहाँ प्लीज पे जो बात आई है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि एक अफगानी तकरीबन शौहर है आपके बराबर है, आपकी बीवी को स्लेव बनाए, मटन बिरयानी खिलाए, अच्छा कपड़ा पहनाए, दिन रात हम्म, आपकी बीवी के साथ सेक्स करे। ओके, यहाँ तक तो हम्म। आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपकी बीवी को स्लेव बना के सेक्स कर अब रहा है। हाँ यहाँ अब पे उसने सर्कमस्टेंस बताए, यहाँ पे उसने सर्कमस्टेंस बताए जहाँ पे बेचना आपकी बीवी को बेचना जो है वो सही नजर आएगा। सर्कमस्टेंस बताए, सेक्स करने का नहीं, सर्कमस्टेंस तो आपने सर्कमस्टेंसेस बता की दिया। बात ये है ना, देखो आपकी एक हाँ औरत का जायज़ ज़रूरियात को पूरी करने के बाद, उसे शौहर हाँ, की तरह उसके साथ आप अगर साथ में हैं, तो वो इसमें शौहर की तरह सैक्रिफाइस ही क्या आपकी था? बीवी के साथ। भाई भाई बीवी की तरह मुझे हो नहीं गई ना, ये प्रॉब्लम शौहर है। की तरह हो गया। भाई ये तो मैं कहना भाई समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों अब्दुल को। अब्दुल आप इसे अब्दुल समझ नहीं अब रहे मुझे एक्चुअली। अब मुझे बेचने का सर्कमस्टेंस बनाए, सेक्स करने का सर्कमस्टेंस आपने बता दिया, जहां पे आपकी बीवी के साथ एक अफगानी इस तरीके से सेक्स करेगा तो आपको कोई इशू नहीं। हाँ क्योंकि भाई हो आप दूसरे सकता है कंट्री में उसे नहीं। उसे कैंसर हो गया, हो सकता है उसकी किसको बिल्कुल कैंसर हो वो गया? उसको खुद भी वो खाना कमाना नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करे? खाना कमाना ऐसा कर नहीं कर पा रहा। एक मिनट अब्दुल, खाना कमाना अब भाई वो वो उसे आज़ाद कर अफगानी, देगा ना, वो उसे दूसरे को दे नहीं देगा नहीं या आज़ाद भाई, कर देगा। हमें ठीक है? बेचने अब्दुल, हमने बेचने का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है भाई बाबुल? एक बात तो बताओ, अब सही भाई साहब रुक इस्लाम ने, जाओ, प्रॉफिट ने क्या उन्हें एक भाई, सही साहब वो मटन बिरयानी खिला रहा था, उसकी वजह से बेचारा तंगी में आ गया और बाद में बेचना पड़ रहा है। हाँ कोई नहीं अभी नहीं हाँ। मेरे को वो सर्कमस्टेंस जानना है। अब इसने सेक्स वाला सर्कमस्टेंस तो बता दिया कि इसकी बीवी के साथ कब सेक्स होगा, तो ये इसको कोई इशू नहीं है। बेचने का नहीं, सर्कमस्टेंस इशू अब्दुल का साहब मतलब क्या है भाई? वो आदमी जो अमेरिकन है वो खुद इतना जालिम है, वो क्या इस बात के ऊपर उठाएगा? ये बताइए ना। क्या जो आदमी दूसरों के यहाँ पर आकर उनके देश को और उनके संसाधनों, उनके रिसोर्सेज भाई, को कब्जाना चाह आपने रहा वो है, बोल दिया मानते हैं अब्दुल, ना? बस आपने वो सिंपल। अब्दुल बेचने का सर्कमस्टेंस अभी आप बता रहे थे कि खाना कमाना अब वो अफगानी के पास कम पड़ गया है, जी, तो वो उसे आजाद भी ठीक कर है? सकता है। क्या इस्लाम ने नहीं नहीं आजाद भी कराई? भाई उसको बेचना है। भाई साहब एक बात आपकी बताओ, वाइफ जो है प्रॉपर्टी है, अरे अब्दुल, खाना कमाना अगर कम पड़ गया है तो बेचेगा तो पैसे लेगा ना, ताकि खाना कमाना बेचेगा तो पूरा पैसा लेगा ना। वो बेचेगा हाँ वो उससे आगे किसी और को। हाँ ओके, तो ये अब्दुल क्या अभी उसके पास प्रॉफिट कम पड़ ने, गया पैसे। सुनिए तो, क्या प्रॉफिट ने आजाद कराने पे सबसे ज्यादा जोर दिया या नहीं दिया? नहीं ये बताइए, नहीं दिया, हाँ या नहीं ना? दिया। भाई ये वो खुदा इंसान भी, है अब्दुल, एक ये तो मिनट आप रुको खुदा अब्दुल, झूठ एक बोल मिनट रहे हैं। रुको अब्दुल, एक मिनट रुको। जी आपकी बीवी वो बदनसीब स्लेव है जिसको आजाद करना उसकी नसीब में नहीं आया, बल्कि बेचना आया। क्योंकि मैं अभी बेचने की हदीस आपको बता दूंगा। अगर सबकी नसीब अगर आजाद होने वाली तो होती आप वो तो बेचने की सर्कमस्टांसेस नौबत नहीं बताइए आती। ना भाई। सुनिए मेरी मैं बात, बताता हूँ, देखिए। घोड़े और असले खरीदने के थे। नहीं नहीं साहिल, वो बच्चा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, छोड़ देना। ओके, पैसे अब लेगा ये वो यहाँ बेच पे नहीं, ये मेरे को पूछा ना यार एडम साहब, तो मैं अच्छा बता रहा आपको हूँ पूछो। अब्दुल नहीं साहब। बता हाँ दीजिए बिल्कुल। नहीं, वो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि कम पड़ गया उसके पास अब पैसा, अब वो आपकी बीवी को हम्म, किसी को बेच सकता हम्म। है ना? इसमें आपको कोई इशू नहीं है नहीं, कि मुझे आपकी इशू बीवी बिक देखो, रही बात है। समझना। देखिए वो अमेरिकन की जो बीवी बिक रही है, उसको मुझे अरे ये देखना होगा कि वो क्या भाई अमेरिकन नहीं, सर्कमस्टांसेस है। आपकी हाँ बीवी है हम वो। तो भाई, मैं तो वहां पे उस टाइम वो जालिम अमेरिकन ही हूँ ना, जिसने सीरिया में हाँ खून हाँ बहाया, हाँ, जिसने अच्छा गाजा तो मुझे में आपकी खून बहाया। बीवी अभी तो बिक रही है, अभी आपकी अब्दुल, बीवी बिक रही है, आपको इसको कोई इशू नहीं है। नहीं, इशू है, सर्कमस्टांसेस देखने होंगे, क्या जायज दे जरूरियात दिया है ना उसकी पूरी नहीं सर्कमस्टेंस कर भाई रहा है। तुमने। ठीक है हाँ भाई, वो देखो गरीब हो गई। आप चलिए मुझे इतनी बात बताइए, इतना जोर मुसलमान और इस्लाम को अच्छा क्यों दिया? अब्दुल एक बात सुने, अब जी एक बात सुने, छोड़ दें यहाँ पे। नहीं आपने नहीं, बीवी आप इतनी मान बिकवा नहीं दी रहे भाई, आजाद कर। अब्दुल। इसको हाँ पहले अब्दुल नीचे रख के पहले हम टिप्पणी करते हैं एडम साहब। हमें अच्छा फाइनल बेगैरती फाइनल की, फाइनल एक हाँ एक एक पॉइंट और आने दे इसमें, एक पॉइंट और एंटर हाँ मार दो अच्छा एक पॉइंट और आने दे। अब्दुल, ये हाँ जो सारे अमेरिकन था, जो तू अमेरिका की तरफ से आया था, तूने इस इलाके पे कब्जा हमला किया और लोगों को मारा, मुझे एक बात बता, जब तूने हमला किया लोगों को मारा, क्या तूने मारा था या तेरी बीवी ने मारा था? देखो हाय अगर हाय तूने हाय मारा हाय हाय है हाय। तो सजा बैठनी की तेरी बीवी को क्यों मिल रही है?
और तेरी बहन को क्यों मिल रही है? सजा तुझे मिलनी चाहिए। तेरी बीवी को किस बात की सजा मिल रही है कि वो लोगों के हाथों ठुक रही है और बिक रही है एक रंडी की तरह? सजा तुझे क्यों नहीं मिल रही? मारा तो तूने है, वो बता दे प्लीज। देखो, जब वहां पे जंग होती थी ना,
तो जंग होते हुए पूरे पूरे आमने सामने हुआ करते थे लोग, और पूरे पूरे इलाके आमने सामने हुआ करते थे। तो आपसे पूछा था ना कि जब अगर उनकी लड़कियां हत्या तो नहीं है लड़ाई करती थी या कि उनकी लड़कियां लड़ाई बीवियां हैं करती तो उनको बिल्कुल जिंदा दफन कर दें, या उसको एक जायज तरीके से एक अकेला आदमी को उसकी सारी जिम्मेदारी दे के उससे होने वाली लो औलाद साहिब को खत्म हो पूरा गया। उसका प्रॉपर्टी इमेजिन बेच कर करो देंगे। कि अच्छा इसके पास कुछ नहीं है इसका जवाब कि नहीं, लेकिन अभी मारा खत्म नहीं मरने करेंगे एडम साहब, मारा अभी खत्म मरने नहीं करेंगे अपन। हाँ प्लीज अभी तो गेम स्टार्ट हो रही है एडम साहब, आप तो समझे ही नहीं। हाँ अभी तो हम गेम स्टार्ट करेंगे, अभी तो समझे नहीं अब्दुल साहब। अच्छा भाई लोग, आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई बेगैरत भाई और बेगैरत शौहर होगा जो भले से दुनिया का सबसे बड़ा हरामी इंसान होगा, वो भी अपनी बीवी और बहन के लिए ये सोचेगा कि मैं अगर हरामी हूं और मेरी बीवी मेरे हरामीपन के साथ आ गई सिर्फ साथ देने के लिए, तो उसके साथ ये मामला हो कि कोई दूसरा उसके साथ सेक्स कर रहा है पकड़ के, भले से उसको अच्छा खिला रहा है पिला रहा है और उसके बाद उसको बेच भी दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हरामी इंसान भी होगा ना, वो भी अपनी बीवी और बहन के बारे में ये नहीं सोचेगा। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, जरा एक भेजे, वन ताकि इसके बाद फिर आगे मैं इसका सिलसिला जो है ना, क्योंकि खत्म नहीं हुई बात, अभी बात आगे बढ़नी है जी। मेरी तरफ से वन ले ले। हाँ चलो, एडम साहब की तरफ से 1 आ गया। ओके, कोई बेगैरत 2 नंबर भी है तो बता देना, जो इनकी तरह बेगैरत है वो 2 बता देना, वरना देखिए ये देखिए अब्दुल साहब, ये स्क्रीन पे देखते रहिएगा। ओके, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेके हमको घुमा दिया है, नहीं यार, इनके बड़े बड़े हमको नहीं घुमा पाएंगे, ठीक है। और इस ओके, बात में कौन सा घुमाना है यार, लाइक दिस इज द हाँ अटमोस्ट स्टुपिडिटी यार। अच्छा, इसमें अक्सर जो कमेंट है, अब्दुल भाई जाके कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, मैं सबको हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूं, इतना तेज जा रहा है कमेंट सेक्शन। ओके, सारे लोग जो है ना वो अब्दुल भाई की तरह बेगैरत नहीं है, एक ने भी, बाकी मसले मसाइल में तो फिर भी आ जाता है 2, यहाँ पे एक ने भी 2 नहीं डाला है, मुझे चलो एक भी सैयद कमेंट था नहीं एक दिखा। बंदा, एक सैयद था, उसको तो कहना चाहिए था नो, सैयद साहब नो भेजें यार। अच्छा, आप मुसलमान ही नो डालते ना, हाँ मुसलमान डाल दे 2, मुसलमान भी तो देख रहे हैं ना, 30-35% तो मुसलमान हमको देखते हैं, कोई मुसलमान डाले ना 2 जो अब्दुल की इस बात से एग्री करता है। कोई है मुसलमान शौहर जो अपनी बीवी के लिए इस तरीके से सोचता हो? कोई है क्या रे बाबा? ये सारे मुसलमान भी जो है बेगैरती छोड़ चुके हो? छोड़ चुके हैं। नॉन मोमिन लोग, अभी आप लोग कमेंट करना बंद करें यार, देखो फालतू में जो नॉन मोमिन है वो नहीं डाले अभी तो, वरना हम सोचेंगे आप ही वैसे है। मैं चाह रहा हूं कि जितने मोमिन हमको देख रहे हैं ना, अब वो कमेंट करे कि मेरी बात से अगर अग्री करते हैं कि कोई भी इंसान अगर वो बेगैरत नहीं है तो कभी पसंद नहीं करेगा इस सिचुएशन में भी कि उसकी बीवी के साथ कोई इस तरीके का मामला करे, उसको बेचे। 2 वाले कोई है मोमिन? यार विजय एडिटर, तुम लोग को हिंदी समझ में नहीं आती यार, तुम भी बेवकूफ हो क्या? क्या अजीब लोग है यार तुम लोग। सिर्फ मोमिन लोग के कमेंट चाहिए मुझे, जो एटलीस्ट 2 तो कहे, अपने भाई को बचाओ तो सही। कोई नहीं है, मोमिन कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें, मतलब मोमिन लोग भी समझते हैं कि ये बेगैरती है। अच्छा, अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल भाई, ये डिस्कशन हमारा हो गया। विजय अच्छा, भाई को पता है ना कि वो इसलिए 2 कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उससे पहले उसे आजादी आपके का जैसा खतरा बेगैरत, होगा। आपके जैसा बेगैरत है, टेंशन मत ले। अब मेरे को एक बात बताओ अब्दुल भाई, ओके वेट, टेंशन नहीं है, आपकी हकीकत हमने लोगों के सामने दिखा दी है। आई होप कि हकीकत आपकी ये बीवी है की इस कि स्ट्रीम को, अब्दुल भाई रुक जाओ, मैं मौका दूंगा आपका, लिखा है ना आपसे ही पूछ पूछ के। ओके, मैं तो ये चाहूंगा कि आपकी बीवी भी आपकी स्ट्रीम को, आपकी आवाज को पहचाने और वो देखे, और आपकी बहन भी देखे कि आपकी सोच उनके लिए कैसी है। वो मामला खत्म हो गया अब्दुल भाई। अब मेरे को एक बात बताओ कि आपने ये एक सिचुएशन बताई है भाई जहां मैंने पे, सिचुएशन बताई कि या तो उसे कत्ल करवा दोगे आप, या फिर उसे भाई कम उसे हो जीने का गया, अधिकार दोगे, उसको आप दे भाई दिया इज्जत रख आपने, सकते हो। तो भाई इज्जत रखना हो, अच्छा है, भाई बच्चों को मैंने, उससे परवरिश। अब्दुल मैंने अग्री कर लिया, आपकी सिचुएशन लिख दिया हूं, मेरा अगला सवाल सुनो आप प्लीज, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया। अच्छा अब्दुल भाई, आपने ये सिचुएशन बताई है जहां पे आप अपनी बीवी को किसी के साथ सेक्स करने में कोई हरज नहीं महसूस करेंगे, अपनी बहन को किसी के साथ अरे भाई सेक्स उसकी करवाने में शादी कोई हो गई ना उससे एक तरह से। एक तरह से तेरा सिचुएशन ही लिया भाई, क्यों तू टेंशन ले रहा इतना? अब जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा भाई? दिल में दुख हो रहा है क्या? क्यों अग्री कर लिया इसको? अब एडम, इसको दुख हो रहा है क्या मैं जस्टिफिकेशन देते जाता हूं? होना चाहिए दुख यार, क्योंकि बीवी ठुक रही है किसी अफवानी के थ्रू, तो लेकिन दुख होना चाहिए। जस्टिफिकेशन तूने दे दिया पास सारा सिचुएशन भाई। ओके अब्दुल भाई, तुमको जस्टिफाई करने की जरूरत अभी नहीं है, तुमने हेलीकॉप्टर जब वो छोड़ के फिर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को बीवी से हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, इसकी बीवी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में ठुक रही होगी, जैसे हेलीकॉप्टर बार बार याद आ रहा है। अबे हेलीकॉप्टर, भाई हम बीवी की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर। अब्दुल तुझे अभी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, तूने सारा बोल दिया, लिखा हुआ है अपनी बीवी के साथ। अपना रुक जा, मैं बता देता हूँ फिर से, ये देखो तकरीबन शौहर के बराबर लिखा हूं मैंने आपकी बात, आपको फिर से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है अब्दुल, ठीक है। अब्दुल अभी मेरा सवाल सुनो अच्छे से, हमने ठीक है? आपसे ये आपको पूछा जस्टिफाई, था कि इस्लाम भाई में आपने, आपकी बीवी अब्दुल को रुक जाओ, ये मेरे को लगता है बैक स्टेज में भी नॉन स्टॉप बोलता रहता है। बोलते जा रहा है। अब्दुल आपका सिचुएशन हो गया है डन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुको प्लीज, जस्टिफाई मत करो, मेरी बात पहले सुन लो सवाल, justification की बात नहीं है, आप ट्रूथ को भी तो और छुपा रुक रहे जाओ हो। फिर। नहीं सिंपल मैं सी छुपा बात नहीं है। रहा अभी, भाई आपने आपने जो जो छुपा बोला रहे हो मैंने तो सब लिखा इस्लाम है। के अंदर उनको छोड़ देने का। अरे मैं इस्लाम की बात अभी कर ही नहीं रहा भाई, आपने जो जस्टिफिकेशन दिया है कि किस सिचुएशन में आप उसको सही मानेंगे वो मैंने लिखा है। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं इस्लाम को, क्यों ला रहे बीच में? अभी क्या हो गया आपको, क्यों जस्टिफिकेशन इतना देना पड़ रहा? लिखा ना उधर तकरीबन शौहर के बराबर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ओके, आपने अपना सिचुएशन बता दिया जिसके मुताबिक आपकी बीवी आपकी बहन को कोई स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे, क्या कंडीशन में आप उसको सही समझेंगे?
ये आपने बता दिया। अब मेरा मैंने अगला बता सवाल, दिया कि जब बता अमेरिका दिया का मेरा हमला अगला हुआ है, सवाल। अरे बता दिया भाई, फिर क्यों जस्टिफिकेशन दे रहा है ये आदमी? अरे जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा भाई? बता इसको दिया। इसको गेम ही भाई लेट समझ में आप आई ट्रुथ है। को तो इसको सुनना नहीं चाह रहे हैं ना, आप ट्रुथ को सुनना तुमने नहीं चाहते, बता बात दिया, को 100 बार बताओगे। तुमने ये बता दिया ना कि वो जालिम था, तुम जालिम अमेरिकन शौहर थे। तुमने सब सिचुएशन बता दिया भाई, क्यों हाँ, बार तो बार ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हो? बताइए कि उन्हें उन्हें कत्ल कर दें बेचारियों को, उन्हें जिंदा अब दफन वो कर छोड़ दें। दे अभी कुछ सोचिए भाई, ना। वो छोड़ दो, अरे वो भाई छोड़ दो। आपके पास हाँ, इसका भाई यार अब यार आप इसका दूसरी सोल्यूशन ले लेगा, situation इसका पूछो। सोल्यूशन ले ले, उसको जो है ना वापस भेज दो, क्योंकि नहीं बीवी तुमसे लड़ रही थी। एक बात बताओ, ठीक है, उसका सोल्यूशन है, आपने मल्टीपल सोल्यूशन बताए ना। यार बात सुन, तूने मल्टीपल सोल्यूशन बताए ना, एक मैंने बता दिया, बात खत्म। मुझे उस पर बात नहीं करनी, साहिल को उस पर बात बहन नहीं बना करनी। दो, नहीं, ये कोई बहन बना condition दो, नहीं है ना। नहीं, बहन बना दो। रखना- अब्दुल, हम्म, अब्दुल बहन बनाओ, बहन बनाओ। बहन बना के आप रखने को तैयार नहीं होंगे। आप क्यों प्रैक्टिकल नहीं बात होंगे? करिए ना। सिंपल मतलब सी मैं बात है। मतलब वो अफगानी भी मादर चौथ है, सॉरी, अफगानी भी हरामी है कि वो बात बहन बना के नहीं नहीं रख सकता। बात नहीं, अफगानी वाली अरे इसकी अफगानी नहीं तो अच्छा करेंगे। इंसान है ना। अब्दुल, सुनो अब्दुल मेरी बात एक मिनट, को। आपके एग्जाम्पल में अफगानी तो अच्छा इंसान है ना, तुम हरामी हो, वो तो हमने यहाँ पे बता दिया कि अफगानी भी हरामी है। पहले ये बताओ, अफगानी भी तुम्हारी तरह हरामी है या वो अच्छा है? हमने क्या बताया, आम इंसान की बात करो जो प्रैक्टिकल हो भाई सकता है। नहीं, ना 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 ना। हमने आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देने के लिए कहा था, और आपने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है, तो उसी में हम ये बात पूरी लेंगे। आपका अगला मुद्दा भी लेंगे, फिर मेरा अगला मुद्दा। आप मुझे बताओ कि वो जो अफगानी है और आप हरामी हो, अमेरिकन हरामी आप, वो अफगानी भी हरामी है या अच्छा इंसान है? अगर वो बहन बना के रख सकता है तो इस्लाम ने तो मना नहीं किया। इस्लाम ने तो कहा भाई, है बहन बना के रख लो। हाँ तो ये एक अच्छा, Okay, done, अच्छा, done, done, अच्छा, ठीक है, okay, done। ठीक है। सिंपल नहीं, चीज़ है। नहीं, तीसरी बात अब्दुल, लेकिन हम अभी इस्लाम का डिस्कस ही नहीं कर रहे। एडम, हम इस्लाम का अच्छा, डिस्कस नहीं कर रहे। sorry, मैं sorry, इस्लाम sorry. पे जा रहा हूँ। ओके, Okay. अच्छा, आपने कहा कि अच्छा आदमी जो है वो बहन बना के रख सकता है, राइट उसे अब्दुल? माफ करके उसे आजाद भी कर सकता है, ये भी बताइए ओके, ना आप साथ में। ओके, झूठ क्यों बोल हाँ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, अब्दुल बहन बना सकता है ना? हाँ, बिल्कुल उसकी मर्जी है ना भाई, वो ओके, तो शौहर की। आप मुझे बताओ, आदमी की आप मर्जी मुझे है। बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि आपकी बीवी को वो बहन बना लेता, वो अच्छा ऑप्शन है, या आपकी बीवी को उसने सेक्स किया और उसके पास पैसे कम हो गए, उसने बेच दिया, ये वाला अच्छा ऑप्शन? दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है? बेचने से ज्यादा अफजल इस्लाम ने बताया कि उसे आजाद करना है। तो ये बताइए ना नहीं, दुनिया, बहन आप झूठ बनाना, क्यों बोल रहे हैं? बहन, क्या अब्दुल, अब्दुल उसमें भाई, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ। आपकी बीवी को वो बहन बना के बाद में आजाद करे, ये बेहतर है कि तकरीबन शौहर बन के सेक्स करे और उसके बाद आजाद करे? दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन है? देखो ऐसा है दोस्त, ये पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसमें इस्लाम नहीं, ने तो आपने ये कहा ना मना नहीं बहन किया। बनाना। भाई मैं इस्लाम अभी नहीं ला रहा हूँ अब्दुल, वंस अगेन इस्लाम को बीच में मत लाओ। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने खुद मेरे साथ एग्री किया कि बहन बनाना ये अच्छा ऑप्शन है, बहन बना सकता है। अच्छा ऑप्शन आपने अभी तक कबूल नहीं किया है। मुझे बताओ कि वो जो अच्छा इंसान है वो बहन बनाए, ये अच्छा ऑप्शन है और उसके बाद आजाद करे, या फिर उसको तकरीबन शौहर बन के उसके साथ सेक्स करे और उसके बाद आजाद करे? दो में से कौन सा अच्छा ऑप्शन? अब मैं आपको इसमें एक बात का जवाब देता हूँ। देखो ऐसा पहले है कौन सा दोस्त, अच्छा ऑप्शन है अब्दुल? पहले कौन सा अच्छा ऑप्शन है मैं ये आपको बताओ। बताता हूँ। अच्छा ऑप्शन ये ये है दो कि में से वो ये दो में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है, पहले ये बताओ, क्योंकि आपने एग्री किया कि वो बहन भी बना सकता है। प्लीज इसका ऑप्शन हाँ उसे जरूरत नहीं है, आजाद कर दे, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। और इसकी की हमारे यहाँ नहीं, सबसे बहन ज्यादा बना के या सबसे अब्दुल, ज्यादा अब्दुल दूरी मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, क्या वजह है आप भाग रहे हो? मैं कह रहा हूं कि बहन बना के फिर आजाद करे, ये अच्छा ऑप्शन है कि तकरीबन शौहर बन के पहले उसके साथ सेक्स करे और उसके बाद उसको आजाद करे? ये दो में से कौन सा अच्छा ऑप्शन? मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा फिर तो यार मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलेंगी अब्दुल। हम लोग इस्लाम की बात अभी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे सर्कमस्टांस पूछा था, सिचुएशन पूछा था जहां पे आप इसको सही समझते हैं। हम इस्लाम की बात कर ही नहीं रहे, तो इस्लाम नहीं बताओ। मुझे अभी सिर्फ इतना बताओ कि आपकी बीवी को और बहन को बहन बना के वो आजाद कर दे, ये अच्छा ऑप्शन है, या फिर तकरीबन शौहर बन के उसके साथ सेक्स करके फिर आजाद करे? दो में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है? एक बात बताओ, जो आदमी नहीं जवाब दोगे? बेच रहा है ना, उसके ऊपर है ना। हमने आपसे क्या बताया कि नहीं, आपके नजदीक क्या है यार? तुम्हारी बीवी को बहन बनवाना चाहोगे उसकी, या फिर बीवी तकरीबन शौहर बन के उसकी टांग खुलवाना चाहोगे? दो में से कौन सा आप ऑप्शन मुझे पसंद बोलने का करोगे? मौका नहीं दे रहे हो। आप मुझे बोलने का आपको मौका मैं नहीं दे जो रहे हो। स्पेसिफिक आपको बात एग्जांपल दे ओवरऑल रहा किसकी हूं, हो रही है, आप ये बताइए। अभी जो हम आप बात कर रहे हैं, आपकी बीवी और बहन की, वी आर टॉकिंग आपकी बीवी और बहन की। हाँ, हम आपको इसमें बताते हैं। आजाद करना बेस्ट ऑप्शन है और इसी की प्रायोरिटी है इस्लाम में। ये बताइए दुनिया अच्छा, को। यही सेक्स करना अफगान- मतलब secondary है। अफगानी अगर को, यार मतलब अफगानी को आपकी बीवी को स्लेव बनाना ही नहीं चाहिए था, उसको पहले ही आजाद कर देना चाहिए था। देखो इसमें एक बात बताता हूँ आपको। देखिए जिसका हाँ, मरा है ना उससे पूछिए। वो जिसका मरा है, जिसका जाता है उसकी आंखों के सामने, वो उससे पूछिए। आप उस लड़की ने तो नहीं मारा? उसकी जी? भाई उसने उस लड़की ने उसने नहीं मारा मारा? भी है अब्दुल। हम्म। उसकी बीवी, आपकी बीवी को वो जो अफगानी है वो मतलब स्लेव बना ही नहीं, सीधा उसको भेज दे, सॉरी आजाद कर दे, क्या करे? नहीं, आजाद करना बेस्ट ऑप्शन है, इसी के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। अरे यार ले अच्छा दे, यार, आजाद कर दे। साहिल रुक जा, साहिल रुक जा, मैं खत्म आप इस करता हूँ बात इस को चीज क्यों को, नहीं इसी को खत्म मानना करता चाहते जो कि सच्चाई है? पहले आप हूँ। ये अच्छा बात बताइए। सुन, बात सुन, अगर आजाद करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ना? आजाद बिल्कुल करना, ज्यादा बेहतर है और वो कराई है। और अगर मैं दिखाऊं, यार रुक जा, अबे चुप, अबे चुप, अगर मैं दिखाऊं, गालियां दो चार यहाँ पे अरे बता भाई सकते हैं। चुप, अगर मैं दिखाऊं कि आपके नबी ने कहा आजाद करना बेहतर ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करेंगे? दिखाओ लेकिन सिर्फ यही नहीं है ना एडम, हाँ, इसके पास पहले चलेंगे। अभी चलो मैं ये मुद्दा वाला रख देता हूं। टॉपिक खत्म कर देना, क्योंकि नहीं, बार बार उसने यही पे रखना हाँ, है, इसने आगे चलना ही नहीं है। ये लो मैं दिखा देता हूँ मेरे बच्चे ऐसा को। कुछ नहीं है भाई, आप आगे बढ़ो। हमने तो आपको बता लेकिन दिया सबसे ज्यादा एडम प्रॉब्लम अब हम लोग इस्लाम पे आ रहे हैं ना एडम, एक मिनट। हाँ लेकिन एक वो मिनट, साइमन से एक मिनट। आगे चलेंगे ना, तुम समझ नहीं रहे। नहीं तो इसका ये मुद्दा मैं खत्म मैं- कर हम चलते हैं भाई। हमने अच्छा बता एक मिनट एडम, एक मिनट, सॉरी। सॉरी अच्छा भाई लोग, सॉरी, अभी हम लोग इस्लाम पे आते हैं। देखो
अब्दुल के हिसाब से क्या क्या चीज हो सकती थी उसने सब बता दिया। एडम साहब मेरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको जी, क्यों रोका इधर। जी प्लीज। अब्दुल के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है उसने अपने को बता दिया, राइट। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो इंसानियत के खिलाफ होगा, राइट एडम साहब। अब्दुल, बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल, जी डू यू जी अग्री विथ मी? आपने जो हिसाब बताया है वो इंसानियत के मुताबिक है, इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो इंसानियत के खिलाफ होगा। डू यू अग्री आपको विथ मी? देखना तो होगा भाई, वो दिखा तो दो मुझे, फिर अबे पूछो ना साले, कि तूने तो इंसानियत अभी के खिलाफ है। तूने तो अभी इंसानियत वाला ऑप्शन बताया ना। हाँ, इंसानियत वाला ऑप्शन बताया, और आपको ये भी बताया कि उसके इंडिविजुअल के ऊपर है। भाई आपके एक बात बताइए आप मुझे। अच्छा एक काम कर एडम, सॉरी अब्दुल, मेरे को और वो ऑप्शन बता दे। एक ऑप्शन तो तूने बता दिया, और कौन से ऑप्शन है जिसको तू इंसानियत के मुताबिक समझता है, जहां पे तू अपनी बीवी को और अपनी बहन को एज अ स्लेव उनके साथ सेक्स होना और उनको बेचना सही समझता है, पहले वो बता दे ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि क्या क्या ऑप्शन को तू इंसानियत के मुताबिक समझता है। क्योंकि देखो एडम साहब, इसी वजह से मैं आपको वहां जाने नहीं दे रहा था, भाई जो क्योंकि मेरे को इंसानियत मालूम था का ये कातिल चेंज है ना, करेगा। मेरी बात सुनो, जो इंसानियत का हम्म, कातिल आदमी है, जो इंसानियत का हाँ, कातिल आदमी है, उसके भी तो मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है ना ये। भाई ये इंसानियत नहीं ही नहीं, भी तो है। तो, इंसानियत का कातिल तो वो है ही, तो पहले और क्या जिसने क्या चीज सीरिया को में तू हजारों मार इंसानियत डाले, समझता है भाई? गाजा अब्दुल, में उसने और क्या हजारों क्या, मार डाले, है ना। अब्दुल अब्दुल, और क्या क्या चीज इंसानियत के मुताबिक समझता है, मतलब जस्टिफाइबल समझता है कि उसकी तेरी बीवी के साथ सेक्स करना, तेरी बहन के साथ सेक्स करना और उसको बेचना, भाई फिर और तो क्या तुम क्या चीज किसी को लगता है जस्टिफाइबल? बहनों भी नहीं बनाओगे, है ना, फिर तो तुम किसी के साथ अपनी लड़की भाई नहीं बुलाओगे, सफाई अब्दुल, करते हो। अरे अब्दुल, भाई और क्या क्या सर्कमस्टांसेस देखेगा। जस्टिफाइबल? तेरा सर्कमस्टेंस एक आ गया है। डू यू हैव एनी अदर सर्कमस्टांस वेयर आप अपनी बीवी के साथ सेक्स होने, अपनी बहन के साथ सेक्स होने और उसको बेचने को सही समझते? डू यू हैव एनी अदर सर्कमस्टांस? I told you already what are the situations and in which ओके, circumstances we'll have to see. अच्छा मैं भाई अभी एक आपको चीज तो बताता हूं। ओके, लेट मी गिव अ सर्कमस्टांस, लेट मी गिव एन हम्म, सर्कमस्टांस एंड टेल एंड प्लीज लेट मी नो कि आप उसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के खिलाफ समझते हैं। एडम साहब अभी मैं आ रहा हूं, अब देन आई गिव जी इट जी, टू टेक योर यू। टाइम, टेक योर टाइम सर। ओके नाउ, अगर कोई किसी कबीले पर अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि वो कबीला उसके रिलीजन का नहीं है, ठीक है, या वो कबीला ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ हमला करने वाला है, ठीक है, हम्म, ओके। तो अगर कोई किसी कबीला पर अटैक करता है, ठीक है, अब वो अटैक करने के बाद दो काम करता है। वहां के मर्दों को मार देता है, वहां के मर्दों को जिंदा पकड़ लेता है और औरतों और बच्चों को स्लेव्स बना लेता है, औरतों के साथ सेक्स करता है और सेक्स करते वक्त उछलता हुआ पानी औरत की योनि में नहीं डालता ताकि उसको बाद में बेच सके उस औरत को। अब ये मैंने आपको एक सिचुएशन दी है, सर्कमस्टेंस दी है। अब ये बताइए, ये सर्कमस्टेंस जो आपके सामने है कि अगर कोई किसी कबीले पर अटैक करता है क्योंकि वो कबीला उसके रिलीजन का नहीं है, या वो कबीला कबीले से ऐसी खबर मिल रही है, या कबीले के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ हमला करने वाला है। अब वो अटैक करने के बाद दो काम करता है, वहां के मर्दों को मार देता है, वहां के मर्दों को जिंदा पकड़ लेता है, यानी कुछ मर्दों, और औरतों और बच्चों को स्लेव बना लेता है, औरतों के साथ सेक्स करता है और सेक्स करते वक्त उछलता हुआ पानी औरत की योनि में नहीं डालता ताकि उसको बाद में बेच सके उस औरत को। जी, आप अच्छा, बताओ बच्चा कि ना। आप, हाँ बच्चा ना हो, डालता है उसको, नहीं डालता ताकि उसको बच्चा ना हो और बेच सके उस औरत को और अच्छी कीमत मिले। जी भाई, अब ये हमारा सिचुएशन है, इसमें आप हमसे इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते। ये जो सिचुएशन मैंने बताया है, इसको हम्म। आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं अगर कोई इस तरीके से कर रहा है, या इसको गैर इंसानी समझते देखिए, जिस जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है तो वो बिल्कुल गैर इंसानी है, इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम हमें इससे मना करता है। लेकिन असल हैं? बात यह गैर है कि इंसानी, जहां पर भी आप नहीं बोल नहीं रहे रुकना हैं, है, यहाँ पे नहीं नहीं भाई भाई भाई, गैर इंसानी आपने कहा, गैर इंसानी मानते हैं ना? जी क्या जी, इसमें कुछ डिफेंड करना है? इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं? नहीं, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो जो हमला किया है वो पागल है या ये वाले पागल है, ये भी तो देखना पड़ेगा भाई ना। मैंने यानी ये भी यहाँ पे पहले बात ये। सिचुएशन, भाई हम्म, मैंने यहाँ सिचुएशन दिया है, अगर कोई किसी कबीले पर अटैक करता है क्योंकि वो कबीला उसके रिलीजन का नहीं है, या वो कबीले के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ हमला करने वाला है इन पे, क्या ये ऐसा सिचुएशन दिया है। सऊदी अरबिया के अंदर ऐसा हुआ? आप भाई ये बताइए। भाई वहां पे अब्दुल, यहूदी मेरा रहता थे? अभी, भाई अब तू सऊदी अरेबिया क्यों ला रहा है? तुमने घुमा फिरा के सारे जो सिचुएशन बताए उसको हमने लिखे ना एज इट इज। मैंने जो सिचुएशन दिया है इसको आप अभी इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के खिलाफ समझते हैं? जैसे आपने प्रेजेंट किया है ना, मैं इसे हाँ, इंसानियत के खिलाफ समझूंगा। लेकिन वो हमला क्यों ओके, किया गया, किन सर्कमस्टेंसेस में किया अरे गया, मैं बताया आपको ना, दिखाने को चाहूंगा। अरे भाई ये नहीं नहीं, लिखा है यार ना देखो, आधा आधा सफेद क्या? आधा झूठ मत करिए। बात सुनिए, अबे अगर मैंने आप ईमानदार है सिचुएशन, ना। अरे तू क्या पागल और चूतिया इंसान है अब्दुल? सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर लिखा हुआ है कि उसके रिलीजन का नहीं है, या वो कबीले के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ हमला करने वाला है इन पे, यानी जो कबीला अटैक कर रहा है वो उनके ऊपर हमला करने वाला है।
दो चीज मैंने बता दी सिचुएशन, आई हैव मेंशन दी सिचुएशन, उनके रिलीजन का नहीं है और उन पे अटैक करने वाला ऐसी खबर है, मैंने सिचुएशन मेरा बताई सवाल है। एक छोटा आप सा बताओ सवाल है, 5,500 लोगों के सामने सवाल है, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा सिर्फ उसके गैर भाई, इस्लामी होने भाई, की मैं- वजह से? आदिल खान जानी 7,200 लोग देख रहे हैं। That's एक good, मिनट, ये तो अब्दुल, अच्छी बात है, वो सामने आ जाएगा। अब्दुल, मैंने इस्लाम की बात की, मैंने एक सिचुएशन बताई है, आप उसको गैर इंसानी समझते हैं या नहीं ये भाई बताइए। हम तो इस्लाम की तरफ से बात कर रहे हैं ना, हम नहीं, जो बात कर रहे हैं हम मैंने तो भाई, इस्लाम के रूट से मैं चलेंगे ना। एक मिनट, ये जो मैंने नहीं, वो सिचुएशन पहले बताई है, अब्दुल बाद में है, इस्लाम पहले है मेरे दोस्त, ध्यान रखो। ओके, हम आपको ये बता तो रहे हैं इसको अगर कि ये यहाँ जो पे मैंने लिखा है, जो पहला अब्दुल, ही अल्फाज जो सुन ले मेरी बात, जो लिखा हुआ है वैसे का वैसा मैं अगर इस्लाम से दिखा दूं, फिर इसको गैर इंसानी मानोगे या इसको इंसानियत के मुताबिक मानोगे? मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो पहला ही सेंटेंस आपने लिखा है ना कि कबीला उसके रिलीजन का नहीं है, तो दैट इज हाँ। व्हाई दे आर अटैकिंग ऑन देम, सो इट इज हाँ। टोटली रॉन्ग, ये इस्लाम में है ही नहीं। ओके, भाई आप दूसरा खुद सोचो ना, सिचुएशन, अगर ऐसा होता दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन आपने बताया कि वो उन पे हमला करने को है, ये उन पे हमला हाँ। करने को है, यही बात है ना। हाँ। तो जब हाँ। आमने सामने की जंग ही हो रही है, तो उसके अंदर भी हाँ। अब ये देखना होगा कि वो किस तरह, या उसमें क्या था भाई, क्या उसके उन हमलावरों ने इनका कुछ इस तरह का लिया तो उन्होंने उसके एवज में अबे, उनको पकड़ लिया कि डंगर के क्या बच्चे, बात है? डंगर के बच्चे सुन, अबे डंगर के बच्चे सुन, यहाँ पे ये वो हमला नहीं कर रहे, तुम्हें खबर आई है कि वो हमला करने वाले हैं, तुम्हें हाँ, खबर आई है, तुमने उन्होंने उनके ऊपर हमला अटैक किया, अब बोलो, लिखो इसमें जो पढ़ा हुआ है, तुम्हें हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, तो सामने लिखी हुई है, हिंदी में टाइप करें, वैसे हिंदी में नहीं है सर, ये इंग्लिश ही लिखा मैं है। पढ़ूं? ये हिंदी लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ाते नहीं आता। खबर हम- मिली है कि वो तुम पर हमला करने वाले हैं और अब तुमने अटैक कर हमला दिया किया उन्हें, नहीं है। हमला नहीं किया उन्होंने, तो दोनों कौन है? दोनों जंगजू हैं, दोनों लड़ने वाले हैं ना। यार दोनों ही एल है, डजंट मैटर, अब तुम मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया है, अब बताओ कि वो ऐसा करें, उसके बाद वाली चीज तो सही है गलत है? देखिए उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको कब्जा करना तो जायज हो जाएगा ना भाई, जब वो प्रॉपर्टी में लड़की भी शामिल है, प्रॉपर्टी में लड़की शामिल है, आमने सामने की जंग में आपके पास लड़की तो शामिल है? इनके पास है, तो आमने सामने की जंग नहीं है अब्दुल, आपको 100 बार बताया है अभी, आमने सामने की जंग नहीं है, आपको बस साहिल आपको ऐसा पता है लग क्यों रहा नहीं जवाब दे है कि रहा? वो हम साहिल आपको पता है क्यों हाँ, नहीं जवाब दे नहीं रहा? इसको पता है कि ये इस्लाम में लिखा हुआ है और ये बेगैरत फंस Exactly. जाएगा क्योंकि इसका नबी इंतहाई बेगैरत और हरामी बंदा था, फंस जाएगा ये। नहीं, बेवकूफी की बातें मत करो आप। ओके, मैं बेवकूफी की बात बताता हूँ, ये सुनो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं बता रहा हूँ, अब सुन ले मेरा प्यारा बच्चा, नरेटेड अल-खिदरी दैट व्हाइल अबू ही सईद वाज अल-खुदरी। सिटिंग विद अल्लाह मैसेंजर, बुखारी की हदीस है, he said ओ अल्लाह मैसेंजर वी गेट फीमेल कैप्टिव्स एज आवर शेयर ऑफ बूटी, जिसके लिए हमने हमला किया है उसमें से हमें बूटी में से लड़कियां मिली और वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइस, हम उन्हें बेचने जाते हैं ताकि पैसा कमा सकें। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट क्वाइटस एंड कैप्टस? लेकिन हम उनको ठोक भी रहे हैं, ताकि ठोकें, कंडम तो है नहीं, तो क्योंकि कंडम नहीं है तो हम क्वाइटस एंड कैप्टस करते हैं, यानी कि जब उछलता हुआ पानी आएगा हम बाहर निकाल के फेंक दें। द प्रॉफिट सेड डू यू रियली डू इट, क्या तुम ऐसा करते हो? इट इज बेटर इफ यू डोंट डू इट, ये बेहतर है कि ना करो, क्यों? क्योंकि नो सोल दैट अल्लाह डिजायर्ड एग्जिस्ट बट विल श्योरली कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि मोहम्मद के ठुल्ले में ताकत नहीं थी, तेरा बीवियां रख के बच्चे पैदा नहीं कर सका, तो अल्लाह से लगता था हर बंदे के ठुल्ले में ताकत नहीं। अल्लाह के नबी ने अपने लिए ये दुआ मांगी थी कि मेरी औलाद बाकी ना रहे। ये बताओ ना दुनिया को, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यहाँ पे? बेवकूफ मेरे समझते हो दोस्तों, दूसरे को? ब्लडी वैसे बास्टर्ड। बुराई बात तो तुम्हारा नबी था साले, आ गया, लेकिन ये जो आ गया। दुआ तेरे नबी ने की थी कि मेरी कोई औलाद बाकी ना रही, ये दुआ दिखा दे मुझे किसी हदीस में, मेरी कोई दुआ बाकी ना रहे, औलाद बाकी ना रहे, बोल मेरी औलाद थोड़ी कर दे और मेरी रोजी यार, औलाद थोड़ी कर दे, थोड़ी दिखा दे, गाली थोड़ी कर दे, क्योंकि अब्दुल बात सुन, खून बाकी है। बेगैरत, ओए कुत्ते बास्टर्ड, लिसन टू मी, गालियां मुझे तुझे बहुत बहुत आती हैं, मैं पाकिस्तानी हूं और पंजाबी हूं ऊपर से, और पंजाबी जब गाली बोलता है वो इतनी लय में निकलती है कि वो गाना लगता है, क्योंकि अगर मैं गालियां देने में आया ना तो भैंचो तेरे माँ बाप बहन भाई नबी और तमाम सहाबा एक ही लाइन में खड़ा कर दूंगा विद इन 30 सेकंड, दिस इज व्हाट आई एम। अच्छा सुन, तूने कहा था नबी की कोई औलाद ना रहे, अगर नबी की औलाद ना रहे तो नबी रोता क्यों था पागल कुत्तों की तरह कि उसको सूरह कौसर अल्लाह ने अता की कि नबी रो नहीं, तुझे बच्चा नहीं हम दे रहे लेकिन हम तुझे एंड में कौसर अता फरमाएंगे, ये तेरे नबी का मसला था। तो लिहाजा ये दुआ जो था ना ब्लडी बास्टर्ड, तूने झूठ बोला भैंचोद, तू ये दुआ है ही नहीं, तुम्हारे स्कॉलर ने तुम्हें झूठ बोला है। हाँ, अब ये देख तेरा नबी जो है कह रहा है अज़ल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ठुल्ले में ताकत थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों के ठुल्लों में ताकत होती है, एक दफा ठोकते हैं बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ बोला। असल में इसीलिए पाकिस्तानियों को इतनी गालियां पड़ती। नहीं, पाकिस्तानी को गालियां नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया इसलिए मुझे पढ़ रही है। यहाँ पे मैं इस्लाम के बारे में दिफा कर रहा होता ना, तो यहाँ पे मैं इस्लाम बता रहा होता तो तुम सारे लोग मेरे पैर चूम रहे होते, तुम लोग मेरे पैर के नीचे हाथ रखते और चूमते उसे, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तुम लोग जो हो ना वो मेरे पेशाब को पी रहे होते, ये रियलिटी है, जब तुम नबी के पेशाब को पीते हो, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। नाउ जो सवाल किया उसका जवाब दे, ब्लडी बास्टर्ड। तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा, देख ले नबी को, देख ले, मुझसे बहुत ज्यादा बेवकूफ है, नीचे पैर की जूती के नीचे होता है नबी। हाँ बोल, हाँ मेरा बच्चा। प्रॉफिट की बराबरी कर लेगा कोई? मैं बराबरी करना नहीं चाहता, एक बेगैरत कुत्ते कमीने, एक ऐसा शख्स जो कि वुमनाइजर है, चाइल्ड मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, पेडोफाइल है, उसकी बराबरी मैं क्यों करूं भाई? उसको मैं अपनी पैर की जूती के नीचे रखता हूं। और बोल, तेरे जैसी देवदासी की औलादों मेरी देवदासी की औलाद में बिल्कुल भी नहीं हो, ट्रस्ट मी, लेकिन तुम जरूर रेप की औलाद हो। क्यों? क्योंकि तुम रेप की औलाद इस वजह से हो कि यही काम तुम्हारे लोगों ने आके इंडिया में किए, जिससे तुम जैसे बेगैरत लोग पैदा हुए। जी सर। तो तू ये कहना चाहता है कि चंद 100 लोग आए और चंद सौ लोग नहीं आए, हजारों लोग आए, बल्कि लाखों लोग आए, जिसमें से मेरा खानदान भी आया और हमने ठोका, जिसकी वजह से आप जैसे बेगैरत पैदा हुए और आज मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। पिछले 5 साल में 15 लाख 5 साल में कोई पैच नहीं हुआ, 5 साल में जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा उसकी इंतहा कोई नहीं है, लेकिन तुम लोग झूठ बोलते हो और तुम लोगों ने इस चीज को झूठ के ऊपर स्नब किया हुआ, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर चलते हो। हम लोग के चैनल जो है वो इस वक्त शैडो बैन होते हैं तुम लोगों की वजह से, लेकिन इन रियलिटी ये है कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं और तुम उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। जी सर। कोई तुम्हारे पास सवाल और जवाब नहीं है। मेरे पास हर सवाल का हर जवाब मौजूद है, तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मुझसे आज तक किसने सवाल किया मैं जवाब ना दिया, ये हो नहीं सकता। मैं हर सवाल का जवाब देता हूं, रेफरेंस देता हूं, तुम्हारे पास एक भी रेफरेंस नहीं है। जी सर। सुधीर चौधरी की न्यूज सुनो। 5 चौधरी को मैं क्या करूं? चौधरी कौन है? मैं नबी की बात कर रहा हूं, उसकी बात तुम मान नहीं रहे। चौधरी की मैं कोई चीज दिखाऊंगा तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम चौधरी करते हो। अरे चौधरी भी एक हिंदू जात है साले,
चौधरी भी हिंदू जात है, वो भी मुसलमान तब बना जब चौधरियों की बीवियों को किसी ने रंधा तो वो मुसलमान बना सर, वो भी उसी में से निकला है। जी सर, नहीं नहीं, ये जी सुदीप चौधरी की बात बोलो, करो, बोलो, न्यूज़ का एंकर है। आगे। गुंडे बेवकूफ। मैं जी न्यूज क्या सुनूं भाई, जोन से भी न्यूज सुननी है, मैं जब हदीस दिखा रहा हूं, हदीस से ऊपर है न्यूज, बताओ अगर हदीस से ऊपर है तो। अगर हदीस से ऊपर है तो मैं इंटरनेशनल न्यूज दिखाता हूं तुम्हें। तुम लोग यूके में इंडियन मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों ने गैंग रेप गैंग बनाए हुए हैं वहां पे, अभी मैंने मंडे को उसके ऊपर स्ट्रीम की है। हाँ बोल। तेरे से पूछा तो था 99 रेप हो रहे 99 रेप हो रहे हैं, तो जो रेप कर रहा है मैं उन्हें हरामी कहता हूं, कुत्ती मां का बच्चा कहता हूं, दल्ला कहता हूं, और जितनी गाली तुम्हें ऐड करनी है वो सब कुछ डालता हूं। तू भी मेरे साथ मोहम्मद को हरामी, दल्ला और जितनी गालियां तुम्हें ऐड करनी है करके बोल कि उस और उसके स्वहाबियों ने ये सारा कुछ ये रेप किए, उनको भी बोलना, एक ही कतारे में खड़ा करना, सबको क्यों नहीं करता। खत्म अब्दुल, आवाज ही चली गई थी तुम्हारी तो खत्म, मेरी आवाज नहीं लगता है गई। कि कहीं मेरा बच्चा ले यार। ओके साइड, आई एम डन, अब मैं म्यूट करके जा रहा हूं, अब तो खेल ले, मजीद खेल ले, काफी हो गया। नहीं, एक चीज इसको ये बतानी थी, मैंने अभी सामने जो है वो हदीस रखी हुई है। ओके, ये देखो अब्दुल साहब, जो मैंने सिचुएशन बताई थी, ये देखो आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा कैसे है, ये देखिए उनकी बेगैरती देखिए। सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर 2155, Abu Sa'id al-Khudri said the apostle of Allah sent a military expedition to Autas on the occasion of the battle of Hunain. रसूलुल्लाह खुद भेज रहे हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन, वो लोग कोई जंग के लिए नहीं आए थे। साहिल साहब, इसको उर्दू में कर लो, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया। क्या किया अब्दुल? अब सुनता जा शर्माता जा, तेरे नबी और तेरे सहाबा की हरकत जो है, सुनता जा शर्माता जा। वो लोग लड़ने के लिए नहीं आए थे, तेरा रसूल जो है वहां पे अटैक करवा रहे, सुनता जा शर्माता जा। ये देख, गज़वाए हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शोहरों के मुशरिक होने की वजह से बाद सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना, तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई। एक हदीस ये हो गई, ठीक है, कि सामने से रसूलुल्लाह ने गज़वा करने के लिए भाग गया। अबे तेरे को तो बोला था सुनता जा शर्माता जा, अरे आधा सुन के शर्मा गया। अरे अब्दुल, तूने जितनी सिचुएशन बताई थी, अब्दुल अपनी बीवी और बेटी बेच के भाग गया। तो दोस्तों, आज जो आपने देखा वो सिर्फ एक एक्स मुस्लिम की कहानी नहीं थी, ये एक मिसाल थी उन लोगों के लिए जो सिस्टम के डर से चुप है लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। एक लड़का जिसे इस्लाम का सच लगता था, अल्टीमेट ट्रुथ, उसने जब बिना फिल्टर के सोचना स्टार्ट किया, जब साहिल भाई का कंटेंट उस तक पहुंचा, तो उसने पहली बार रिलीजन के नाम पे बेची जा रही फियर बेस्ड लॉयल्टी को समझा। उसने देखा कि धर्म सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, एक जंजीर भी बन सकता है, और उसने उस जंजीर को तोड़ा लाइव आपके सामने। और दूसरी तरफ एक लड़का जो मुस्लिम बनना चाहता है, जब उसने क्वेश्चंस के सामने खुद को रखा तो उसकी पूरी सोच हिल गई, क्योंकि जब बिलीफ सिर्फ इमोशनल हो और उसका लॉजिक से पोस्टमार्टम हो तो या तो बिलीफ बचता नहीं या बंदा। उसने भागना चुना, और यही फ़र्क है उनमें जो सच को ढूंढते हैं और उनमें से सिर्फ बिलोंगिंग चाहते हैं। दोस्तों, ये चैनल उन सब के लिए है जिनके मन में सवाल हैं पर ज़ुबान पे ताला है। ये चैनल नफ़रत का घर नहीं, सच का अड्डा है। और अगर तुम्हें आज के वीडियो देखी तो तुम जानते हो कि हम किस लेवल की बात करते हैं। ट्रुथ का कोई रिलीजन नहीं होता, और सच बोलना कुफ्र है तो हम फ़क्र से काफिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कोई एक्टिंग नहीं, सिर्फ अवेकनिंग होती है। मैं हूँ हलाल काफिर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ होगा नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग डिबेट। तब तक के लिए सोचो, समझो और सिस्टम के डर से मत जियो अपने दिमाग से। तो अंत में ये कहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो नए हैं वो ऑल जो बेल आइकन को दबा लें। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है भाई, तो उसको माफ़ करें, और बस यही कहूँगा, जुड़े रहें, जियो और जीने दें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।